जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से ये व्यस्त आत्मा से मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका 50% सरल भगवद गीता का एक्सप्रेस कोर्स अब भगवत कृपा से कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 9 तक। आज से हम भगवान जी के ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे, और जो और जानेंगे उनके बारे में और स्मरण बढ़ेगा और प्रेम बढ़ेगा, है ना। तो जो डिवोटीज रीडिंग कर रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरि हरि बोल। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होते हैं। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text 3. He who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme lord of the worlds, he only indulges among men, is freed from all sins. Hari Hari Bol. अनडिल्यूटेड है वो वर्ड ना, अनडिल्यूटेड अमंग मैन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं अभी भगवान यहाँ पे? जो ये जान लेता है कि मैं क्या हूं, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता और मेरी कोई शुरुआत नहीं होती, मैं ही एक्चुअली सब कुछ हूँ। सारे के सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला कौन है? भगवान है। देखो, इतनी सी बात है, लेकिन अगर इसको कोई जान ले और फिर मान ले तो वो कैसा हो जाता है इंसान, उसके सारे भ्रमों का फिर क्या हो जाता है, उसकी डिल्यूजन्स खत्म हो जाती है, भ्रम खत्म हो जाते हैं उसके जीवन से। और क्या होता है फिर उसके साथ? वैसे मनुष्य को पाप मुक्त कर दिया जाता है ना। ये अपने आप में ही जान लेना कि भगवान ही सब कुछ है, उसको में फेथ आ जाना और फिर अपनी लाइफ को अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली जीना, यही अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान है। बिकॉज इसको, जिसको ये मिल जाता है, जिसको ये समझ आ जाता है कि देखो भगवान एक तो अजन्मे होते हैं, मतलब भगवान का, देखो हम लोग की थिंकिंग के हिसाब से हमें लगता है कि अब अगर मैं यहाँ आया हूँ तो वो एक मेरी मदर है, एक मेरे फादर हैं, वो प्रेग्नेंट हुई होंगी, फिर डिलीवरी होगी, फिर माँ की कोख में था मैं, फिर वो डिलीवर बाहर आऊंगा। हमारी थिंकिंग में, मतलब अभी तक क्या हम इमेजिन कर पाते हैं शायद जी कि इसके अलावा भी कुछ तरीका हो सकता है वर्ल्ड में आने का? कुछ समझते हैं हम, सोच पाते हैं हम ऐसा कुछ? क्योंकि हमने ऐसा ही देखा है ना, तो हमें क्या लगता है ऐसा ही होता है। ठीक है, हम ये इमेजिन नहीं कर पाते कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसी पावर है जो अजन्मा है, इनका कभी जन्म था ही नहीं, वो हमेशा से ही है ना। कोई ऐसा टाइम नहीं था, जैसे वो बचपन में भी हम लोग डिबेट करते थे कि बट मुर्गी आई पहले आई बट अंडा पहले आएगा, मुर्गी आई, हमें लगता था अच्छा अगर मुर्गी आई होगी तभी तो अंडा होगा, अगर अंडा नहीं होगा तो फिर मुर्गी कैसे आएगी? तो उसमें एक कंफ्यूजन चलती रहती थी सबको। आप सबने भी की थी डिबेट कभी इस तरह की श्रेया जी, क्लास में, स्कूल में, कहीं? मुर्गी आई वाले जो आप समझदार कैटेगरी में थे, रेणु जी आपने कभी की ऐसी डिबेट, मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया बचपन में, राइट? हाँ जी, हाँ जी निखिल जी, बचपन में हम सब बच्चे ऐसे बातें करते थे। हरी हरी बोल। तो क्या है अब आंसर, क्या मिला हमें? ना मुर्गी पहले आई ना अंडा पहले आया, हमेशा से ही भगवान थे राइट। तो वही सभी कारणों के कारण है, अब हमारे डिबेट का सोल्यूशन निकल गया है यहाँ पे, है ना। सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान है। इसको जिसने जान लिया वो सारे भ्रमों से, सारे पापों से दूर हो जाता है। और आप ये इसको एक्सपीरियंस भी करना शुरू करो, जैसे जैसे आपका बुद्धि जो है
भगवत ज्ञान में स्थिर होना शुरू हो जाएगी, आपको ना चीजें सही से दिखना शुरू हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएगा अच्छा इस चीज को इस दृष्टिकोण से समझना चाहिए, है ना। परसेप्शन बदलती है आपको, पहले वो चीजें जो थी वही चीज पड़ी थी आपके सामने, आपको चीज कुछ और दिखती थी, ठीक है, वही एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, कुछ अलग तरह से देखते थे आप। जब आप भगवान के रास्ते में आगे बढ़ जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा आप भ्रमों से दूर हो रहे हो, है ना। एक तो ना अब आपका जो बिहेवियर है वो जजमेंटल नहीं रहेगा, तो लोगों के साथ आपका तालमेल बनाना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको सभी के दृष्टिकोण के पीछे एक पर्सपेक्टिव उसका दिखता है कि वो क्यों ऐसा सोचते हैं, उसके सर्कमस्टेंसेस भी दिखेंगे। अच्छा उसके सर्कमस्टेंस ऐसे हैं, मान लीजिए कोई बड़ा इनसिक्योर रहता है आपका फ्रेंड, तो आपको पता होगा हाँ यार उसका बचपन में उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उस समय वो गरीब हो गए थे, ये उसकी इनसिक्योरिटी वहां से आ रही है। तो मुझे ऐसा जिसकी बातों को लेके इतना विचलित नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी सिचुएशन ऐसी थी इसलिए वैसा हो रहा है। तो मतलब आपका भ्रम दूर हो जाएगा तो क्या होगा, आपको ना बड़े कॉन्सेप्ट्स लाइफ के हर एक चीज के कॉन्सेप्ट्स आपको बड़े आसानी से क्लियर होना शुरू होंगे, बिकॉज जब भगवत ज्ञान मिलता है ना, ये जो संसार को डील करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि भगवत ज्ञान के सामने जैसे अंधेरे कमरे में आप कुछ ढूंढ रहे थे बड़ा मुश्किल था, बट अगर आपको मान लीजिए जो क्रिकेट में डे एंड नाइट मैचेस होते हैं, वहां कितनी हाई लेवल की लाइट्स होती हैं, डे फ्लड लाइट्स होती है ना वहां पे। अगर आप क्रिकेट स्टेडियम में चले गए ना, अगर इवनिंग के समय पे भी, लेटर इवनिंग में 8 बजे भी फ्लड लाइट्स ऑन होगी तो कैसा लगता है वहां पे, दिन लगता है, कोई गया है स्टेडियम में, कोई नहीं गया है, कोई बात नहीं, तो कैसा लगता है, बिल्कुल ब्राइट, दिन से ज्यादा लाइट हो जाती है वहां पे, इतनी ज्यादा लाइट, तो वो भगवत ज्ञान जैसी लाइट होगी तो क्या आपको लाइफ की छोटी छोटी बातें समझ आएंगी, बहुत सरलता से सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये ऐसे बिहेव कर रहा है, ये इसलिए होता है, ये ऐसे है, दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं इसका आंसर नहीं मिल रहा होगा आपको। तो भ्रम दूर हो जाते हैं और उस समय इंसान पापों से मुक्त हो जाता है, बिकॉज भगवत ज्ञान मिल ही नहीं सकता आपको भगवान की विशेष कृपा के पात्र बिना बने बिना। तो अगर आप भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हो, बिकॉज वो दिव्य हैं, इसलिए हम उनके साथ जब जुड़ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है अकाउंट, फिर कार्मिक अकाउंट हमारा भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और उस समय में हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, बिकॉज चाहे आपने जितनी भी गंदगी की हुई है, लेकिन जब आपका भगवान से, चाहे आप देखिए बड़ी सी चिता जला दीजिए आप, ठीक है, और अब आपने उसमें श्रेया जी बहुत गंदी गंदी चीजें भी डाल दी, तब क्या उसको कुछ चिता को कोई फर्क पड़ता है, या वो चिता अब उस चीज को भी शुद्ध कर देती है, जो अग्नि जली हुई है उसके अंदर वो एक ही चीज कर देगी उसको, क्या हो नहीं भाई, जाएगा। जब हम बहुत गंदी गंदी चीजें भी डाल देंगे फिर भी वो अग्नि में मिल जाएंगी और वो जल जाएंगी और खत्म हो जाएंगी, अपना अस्तित्व खो देंगी। बिल्कुल अस्तित्व खो देंगी। और वैसे ही हमारे अंदर तो बहुत गंदगी है, लेकिन जब भगवान के साथ कोई भी जुड़ता है ना, चाहे शिशुपाल टाइप के लोग भी थे भाई, गालियां ही दे रहे थे ना भगवान को, अब या इतना क्या करोगे, हम आप में से कोई ऐसा तो नहीं सोच सकता ना कि कोई भगवान को सामने खड़े होकर गालियां ही दे रहा है, राइट। वो उसने वैसा भी किया, लेकिन वो भगवान से जुड़ा हुआ था ना उस तरह से दुश्मनी वाले भाव से भी, भगवान ने तो उसको भी ताड़ दिया, ठीक है। भगवान ने पूतना को जो मारने आई थी उनको, लेकिन भगवान ने कहा चलो मुझे दूध तो पिलाना चाहती थी ना, मुक्ति दे दी। तो भगवान है ना वो दिव्य है, तो अगर आप भगवान के नजदीक जाते हो तो आप जिस भी भाव से जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, कितनी भी गंदगी है आपके अंदर, आपको अपने अंदर की गंदगियों का लेके टेंशन नहीं लेनी है, पापों की टेंशन नहीं लेनी है आपको। कैसे होगा, भगवान आपको पापों से मुक्त करेंगे, आपको इस चीज की टेंशन लेनी है बस कि क्या मैं नित्य निरंतर भगवान के रास्ते पे चलता हूं या नहीं चलता हूं, ये पॉइंट पकड़ लेना आप। अगर आप चलते हो, बाकी फिर भगवान की जिम्मेवारी है, स्पिरिचुअल गाइड की जिम्मेवारी है। अगर आप उसमें ही गड़बड़ करना शुरू कर देते हो, ठीक है, सत्संग चल रहा है, सोए रहते हो, फॉर एग्जाम्पल घर बैठे बैठे सत्संग मिल रहा है, फिर भी नहीं अटेंडेंस आपकी 50% पे भी पहुंच पाई, तब आपको चिंता करनी चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ रेगुलर, इतनी आसानी से मुझे कब मिलेगा, पता नहीं अगला जन्म कैसा होने वाला है। क्या आपको हो गारंटी है रेणु जी कि आपको इतना सरलता से ही सत्संग मिल जाएंगे अगले जन्म में, अगर आया आप दोबारा से, कोई गारंटी है इस बात की। नहीं निखिल जी, बिल्कुल गारंटी नहीं है, हमें ये दुर्लभ सत्संग कभी प्रोवाइड नहीं होगा, ना इस जन्म में ना नेक्स्ट में।
हरी हरी बोल जी। तो क्यों ना हम सब लाभ उठा लें इस बात का, है ना। तो हमें हमारी टेंशन ये होनी चाहिए कि क्या हम नित्य निरंतर चल रहे हैं, हमारी डाउट्स कैसे खत्म होंगे, हमारे पाप कैसे खत्म होंगे, हमें कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे। श्रेया जी, अब आपको चलते हुए कितनी देर हो गई? भैया 2 साल होने वाले हैं। तो जब आपने डे 1 का सत्संग गाया था और आज आप सत्संग गा रहे हो, क्या आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ रहा है? क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? भैया ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। जो क्या मन में डिफरेंट करना पड़ा? कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें बस आराम से सुनना पड़ा और ऑटोमेटिकली जो मन में क्वेश्चन आते थे वो आपके थ्रू क्लियर होते जाते थे। हो जाता है? कुछ ऐसा तो नहीं करना पड़ा आपको कि आपने पेड़ से उल्टे लटक गए, पत्ते खाने पड़े आपको भगवत ज्ञान लेने के लिए? कुछ किया नहीं आपने ऐसा? क्योंकि लोगों को नहीं लगता होगा कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी बन गए होती हैं यहाँ के एज में, तो क्या पता आप पेड़ पे उल्टा लटक जाते हो या अजीब सी तपस्याएं कर देते हो। करते हो कुछ ऐसी तपस्या, या सुबह उठ के सत्संग लगा लेते हो? क्या करते हो आप? बस सत्संग लगा लेते हैं। हाँ, इतना सही करना है आप लोग, इतना करते रहिए। बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद के चारों श्लोक, इसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं। तो जो लोग अभी सुस्ती में लेटे हुए हैं, रजाइयों में कंबलों में उठ जाए, ये 4 श्लोक सुन लीजिए भाई। कुछ नहीं समझ आया आपको भगवत गीता में, तो ये 4 श्लोक याद कर लीजिए। ये 4 श्लोक पूरे के पूरे शास्त्रों का क्या है, निचोड़ है। पूरी भगवत गीता का सारांश आने वाला है। आप चतुर्श्लोकी भगवत गीता, है ना। क्या है, कई लोग रोटी ना भागवत कह देते हैं इसको। नहीं, देखो कंफ्यूजन हो गई है आपको। भागवत जब कहते हो ना तो वो भागवतम की कथा होती है, ये भगवत गीता है। तो ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता है। कई डिवोटीज को पता नहीं होता, तो वो भागवत और भगवत गीता को सेम मान लेते हैं। बट श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, जिसमें भगवान और के उनके भक्तों की लीलाएं आती हैं और कथा रूप में ज्ञान मिलता है। ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, भगवत गीता। तो ये चतुर्श्लोकी कौन सी है? भागवतम की नहीं है ये, चतुर्श्लोकी भगवत गीता। टेक्स्ट 8, 9, 10, 11 सारे शास्त्रों का निचोड़ मिलने वाला है आपको एक एक करके। हरी हरी बोल। टेक्स्ट 8 प्लीज। हरि हरि बोल। टेक्स्ट 8। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। Text 8. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Hari Hari Bol. तो पहला ज्ञान क्या पकड़ना है आपको, चाहे मटेरियल वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो। ठीक है। कुछ जो समझ आ रहा है और बहुत कुछ जो हमें समझ नहीं आता। क्योंकि देखो साइंटिस्ट को भी तो नहीं समझ आया ना, क्या मटेरियल वर्ल्ड की डायमेंशन भी जान पाए आज तक साइंटिस्ट? श्रेया जी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तो बात छोड़ ही दो, वो तो है ही नहीं उनके लिए, है ना। नहीं नहीं जान भैया, पाए। हर रोज दूसरा प्लेनेट आ जाता है। वो आता ही रहेगा। अगर आप 10,000 जन्म के बाद भी यहाँ आए होंगे तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, सब लोग कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे होंगे, राइट। तो बिल्कुल। हमें क्या जानना है, कितना सिंपल हो जाता है ये जानना अगर हम ये पकड़ लें। जो भी है, क्यों आप डायमेंशन जानने के चक्कर में पड़े हो? डायमेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसको बनाया किसने है, ये चल कैसे रहा है। इतना विशाल जो आज तक हम समझ ही नहीं पाए, इसका ओरिजिन कौन है? इसके ओरिजिन ही परम पुरुषोत्तम भगवान जी हैं। ठीक। भगवान क्या कह रहे हैं, बस इतना पकड़ लो कि सब कुछ मुझसे ही आता है, इतना सा पकड़ना है आपको। और क्योंकि देखो भगवान को पता है हमारी बुद्धि का स्तर क्या है, अब वो ज्ञान को उस स्तर पे ला रहे हैं, है ना। देखो ज्ञान, मैंने उस दिन भी बताया था, ज्ञान को कितना आप पचा सकते हो वो फिर भगवान को पता होता है। फिर स्पिरिचुअल गाइड के रोल में उसको पूड़ियां बना के उसको उसके अकॉर्डिंगली डिलीवर किया जाता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, क्या वो पेशेंट की एज के हिसाब से दवाई का डोजेज देता है या कुछ भी डोजेज दे देता है? वो श्रेया जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? भैया एज के हिसाब से देता है। 5 साल के बच्चे को सेम दवाई भी अगर देनी होगी तो 5 साल के बच्चे को और 50 साल के बच्चों में डिफरेंस होगा, है ना। डिफरेंस होगा। तो वैसे ही देखो, हम बिकॉज तुच्छ बुद्धि है, हमें इतना समझना है। हम अपनी तरह से तर्क लगा के दिमाग लगा के फिर कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करें, फिर भ्रमित हो जाएंगे। सिंपल सा रखो ना, सब कुछ जो भी है
जो आप समझ पाते हो, जो आप समझ पाते हो, वो 0.000 इंटू 000 ऐसे चलते जाओ 0.1%, करोड़ों गुना करके, वो है। जो आप समझ नहीं पाते हो, ना समझ पाओगे, ना मैं समझ पाया हूं, ना आप समझ पाओगे, वो क्या है, वो भी एक वर्ल्ड है। ये सारों का ओरिजिन कौन है? ये सारों का आपको बस ये समझना है, ओरिजिन कौन है, वो भगवान है इसका ओरिजिन। और सच में बुद्धिमान कौन होते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, जो सच्चे दिल से मेरी भक्ति करने में लग जाते हैं। ये नहीं होते बुद्धिमान जो इंचिटेप लेके आप मेजरमेंट में पहुंच गए यहाँ पे ब्रह्मांड की। राइट, आप बुद्धिमान नहीं हो। कहने का मतलब है, अगर आप बाल की खाल उखाड़ने चल पड़ोगे ना कि अच्छा पैसिफिक ओशन में कितने ज्यादा मछलियां रहती हैं, अच्छा इसमें कितनी स्पीशीज होती हैं, अच्छा मार्स में जिंदगी होती है या नहीं होती है, ये सब जो आप क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करते हो, सोचते रहते हो, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। राइट, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे किससे मिलेगा लेकिन, अगर आप इस पॉइंट को पकड़ लेते हो कि आपको डिवोशन करनी है उस परमेश्वर की जिसने ये पूरा जगत बनाया है। ठीक है, देखिए आप अगर हीरो की खान में भी चले जाते हो, एक बंदे की हीरो की खाने हैं, हजारों हीरो की खाने हैं, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो अगर वो आपके पास हो, आपसे बातें करना चाहता हो, आप उसके साथ डायरेक्टली डील कर सकते हो, तो आपको उससे बातें डील करना चाहिए, फ्रेंडशिप डेवलप करनी चाहिए, या उन हीरो के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करना शुरू कर देनी चाहिए, जो उसकी हजारों खानों में से एक खान के अंदर है। समझदार कौन, कब हो आप, श्रेया जी, क्या करना चाहिए आपको? भैया जब मालिक के साथ करेंगे तब। है ना, अगर आप इस चक्करों में पड़ गए, अच्छा ये खाने कैसी हैं, इसके अंदर कितने हीरे होते होंगे, वो बंदा खड़ा है आपके सामने, राइट, आपको कुछ भी दिया जा सकता है ना, वैसे भी आपको मजा किस में आएगा, ह्यूमन इंटरेक्शन में, या वो हीरो के अंदर कौन सा है, ये हीरे का डायमेंशन क्या है, इस हीरे की क्वालिटी क्या है, इसके पास कितने हीरे होंगे, हर एक हीरे का हिसाब लगाओ तो कितना पैसा बन जाता होगा, ये बातें सोच के आपको मजा आएगा, या आराम से आप उनके रिजॉर्ट में उनके साथ बैठे हो 5 स्टार टाइप के एक पैलेशियल हाउस में और गपशप मार रहे हो उनके साथ, है ना, उनको जान रहे हो, किसमें ज्यादा मजा आएगा आपको? श्रेया जी क्या लगता है आपको, मजा किसमें आएगा? भैया ह्यूमन इंटरेक्शन में। ह्यूमन इंटरेक्शन में आएगा ना मजा। कॉमन सेंस है, मान लो किसी एक लड़की की शादी भी होती है, उसको एक्सटर्नली सब कुछ दे दिया जाए, ठीक है, मान लो उसको गाड़ी, बंगला, हेलीकॉप्टर, शॉफर, सब कुछ दे दिया उसको, लेकिन उसके हस्बैंड की एक कंडीशन है कि मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें, बाकी सब ले लो। ठीक है, तो क्या वो सेटिस्फाई हो पाएगी? हस्बैंड नहीं है, चीजें सारी हैं, राइट। कुछ देर के लिए हो सकता है जो मटेरियलिस्टिक लड़की होगी बड़ी खुश हो जाएगी, चलो अच्छा है, सब दिमाग नहीं खाता, बट एक स्टेज के बाद यू विल नीड दैट फीलिंग, दैट कनेक्शन, ह्यूमन लेवल पे भी आप एक्सपीरियंस करते हो ये, वो आपको वो पार्टनर चाहिए आपका जिससे आप बातें कर सको, ये नहीं, नॉट जस्ट इन दिस हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, हर एक रिलेशन में, जैसे कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका भाई नहीं होता कोई, या कोई सिस्टर नहीं होती, तो वो इस बात को भी मिस करते हैं कि मेरा भाई नहीं है या मेरी सिस्टर नहीं है, उनको वो चीज चाहिए होती है। तो यहाँ तो हम भगवान के साथ की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? भगवान ने ये सृष्टि बनाई, उसकी इंटरकेसेस को जानने में हमारा फोकस होना चाहिए, या फिर भगवान के साथ बातें करने में, दिल लगाने में हमारा फोकस होना चाहिए? समझदार कब है हम? रेणु जी आपको क्या लगता है, कौन है समझदार? हरी हरी बोल। समझदार वही है जो भगवान के साथ दिल लगाकर उनसे बातें करने की कोशिश करे। वैसे भी अगर आप जानना भी चाहो कि भगवान ने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, क्या आप जान सकते हो? सारा जीवन भी लगा दोगे आप, जान सकते हो आप? मैं जान सकता हूँ, है ना? तो परमात्मा को जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? परमात्मा की भक्ति करना और प्रेम करना उनसे, बिकॉज ये हमारे हाथ में है, क्योंकि भगवान ने ये फैकल्टी दी हुई है आपको और मुझे, ये ऐसी एक पावर दी हुई है आपके अंदर कि अगर आप दिल लगाना शुरू कर दोगे तो आप इनसिग्निफिकेंट हो पूरी की पूरी सृष्टि में, लेकिन भगवान की कृपा से आप सिग्निफिकेंट बन जाओगे। इनसिग्निफिकेंट भी सिग्निफिकेंट बन जाता है भक्ति के मार्ग से, राम प्रेम करने से प्रभु को। इसलिए समझदार मनुष्य जो होते हैं वो उस पर फोकस करते हैं। जैसे हम सबने सुना है, बचपन में हम कहते भी थे, या कई बार बड़े भी कहते हैं, यार तुम आम खाओ ना, यार तुम गुठलियां गिनने के चक्कर में क्यों पड़ जाते हो, जब आज से बड़े बड़े सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया आपने, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है,
तुम यार आम खाओ ना, तुम क्यों गुठलियां गिन रहे हो? ठीक है। तो वैसे ही देखो, भक्ति मार्ग पे आपका दिल लगाना प्रभु से कुछ वैसा है, आम खाने जैसा है। तो इसमें मजा आता है ना, आनंद बहुत आता है। गुठलियां गिनना क्या है? जब आप ना ज्ञानी बनने के चक्कर में पड़ जाते हो ना, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था, और कितने प्लैनेट्स होंगे, कहाँ पे कितनी लाइफ होगी, इसमें क्या होगा, आपकी सरदर्द हो जाएगी एक स्टेज के बाद। ठीक है। ये जो साइंटिस्ट लोग भी होते हैं, आपको क्या लगता है इनको नींद आती होगी? ये बहुत दिमाग लगाते हैं। नींद आती है उनको? क्या लगता है आपको श्रेया जी, नींद आती उनको? नहीं भैया, मैं साइंटिस्ट वगैरह उनके बारे में पढ़ती थी, तो वो तो बस 2-3 घंटे ही सोते थे पूरे दिन, पूरे 24 घंटे में। हाँ, नींद नहीं आती भाई, नींद हाइपर एक्टिव हो जाता है इतना ज्यादा ब्रेन। एक बार एक आइंस्टाइन या न्यूटन का बता रहे थे कि वो सोच रहे थे किसी थ्योरी के बारे में ना, तो जहां वो अपनी छड़ी लगाते थे ना, छड़ी या अम्ब्रेला रखते थे, वहां पे वो वो खड़े हो गए और छड़ी को बेड पे डाल दिया, थिंकिंग कि वो छड़ी है, और वो सो गए हैं, और वो बेड वहां पे जहाँ छड़ी है वहां खड़े रहे, रात भर सोचते रहे वो थ्योरी के बारे में। राइट। मतलब जितना आपका दिमाग दौड़ेगा ना संसार में, क्या होगा, उतना आप अशांत रहोगे, और आप मतलब हाइपर एक्टिव हो जाएगा आपका माइंड बहुत ज्यादा, उससे यू नेवर बी हैप्पी, नहीं हो पाओगे आप। मतलब जितना आपकी क्वेश्चनिंग बढ़ती है, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उतना आप अशांति का अनुभव करना शुरू कर दोगे। क्योंकि सच क्या है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कभी जान ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं जान पाओगे, मुझे नहीं पता। अगर आप एक लोटा लेके मेरे सामने आ जाते हो, निखिल जी समुंदर भर दीजिए इसमें, अब मैं कैसे भर दूं भाई समुंदर? आपकी कैपेसिटी 1 लीटर की है ना, समुंदर 1 लीटर का नहीं होता ना। लेकिन वैसे ही भगवत ज्ञान मान लीजिए समुंदर है, मेरी और आपकी कैपेसिटी एक लोटे भर के भी नहीं। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, देखो एक स्पिरिचुअल गाइड बहुत सारी बातें समझा भी सकता है, बट क्या आपको समझाएगा भाई, कैपेसिटी भी तो देखनी पड़ेगी ना। ठीक है। क्या होगा, क्या अगर एक कैपेसिटी से ज्यादा आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, आप में से आधे लोग की बासियां आ जाएंगी, आधे ज्यादा पहले ही समझ नहीं आता था, हमने सोचा था गोलक एक्सप्रेस वाले कुछ आसान समझाएंगे, ये भी पकाना शुरू कर दिया इन्होंने, सो गए आप। होता है या नहीं होता है सर? शायद ये देखा है आपने कुछ, भगवत ज्ञान का टॉपिक चल रहा है एक स्टेज के बाद, उसके बाद स्टूडेंट्स हो गया, हुआ ऐसा आज तक किसी के साथ? जब फिजिकल सत्संग होते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है। होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि वैसे ही हमारी समझने की शक्ति बहुत सीमित है। तो आपको मैं बड़ा एक डिस्टिंक्शन करके एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। एक है ज्ञान, एक है प्रेम। भगवान क्या चाहते हैं? जो समझदार क्या करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, दिल से पूजा करते हैं, या भगवान ने कहा वो मेरे को ना और ज्यादा जान के मटेरियल वर्ल्ड की रचना कैसी हुई है, एक्स वाई जेड क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। क्या समझ आया आपको इस श्लोक से? प्रेम पे ध्यान दीजिए। भगवत ज्ञान जितना आपको मिल रहा है ना, जितना जरूरी है वो आपको मिल रहा है, प्रेम के रास्ते में चल पड़ोगे, भगवत कृपा से और भी जितना ज्ञान भगवान ने आपको देना होगा अनुभूतियों वाला, वो दे देंगे, वो दे देंगे अपने आप। ठीक है। मैंने कोई आज तक कोई 2 साल की 5 साल की डिग्री नहीं ली है वैदिक नॉलेज की भाई। मैं भी आप ही की तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स, अलजेब्रा, एल्गोरिदम्स, जो कि मुझे बहुत बोरिंग लगता था, बट पढ़ता था। डेंटिस्ट्री पढ़ाई की है मैंने, मास्टर्स की है सोशल वर्क में, मैंने आज तक कोई वैदिक शास्त्र की पढ़ाई नहीं की, बट मुझे ज्ञान कहाँ से आ जाता है? सारा का सारा भगवान दे देते हैं आपको अपने आप। जब भगवान आपको भगवत ज्ञान देते हैं तो क्या होता है फिर वो ज्ञान जो है वो अनुभूतियों वाला ज्ञान होता है, फिर वो हृदय परिवर्तन की शक्ति रखता है। ऐसे अगर आप बुकिश नॉलेज इकट्ठी कर भी लोगे ना, मैं को ये जान लिया वो जान लिया, वैसे तो पूरा कर नहीं पाओगे, बट चलो थोड़ी बहुत इकट्ठी कर भी लेते हो आप, तब भी क्या होगा, वो ना तो वो आपके लिए कल्याणकारी होगी, ना आप किसी और का कल्याण करोगे, अहंकार में जरूर जाओगे। क्योंकि हमारी टेंडेंसी अहंकार में रहने की है। पहले हमें इस बात का अहंकार था मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सुंदर बहुत हूं, फिर हमें इस बात का अहंकार हो जाता है कि हमारे पास ज्ञान बहुत है। होता ही होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन पतन का। ठीक है। इसलिए फोकस किस पे होना चाहिए आपका? सबको सेम लगता है कि एवरेज बंदे को ना सब कुछ सेम लगता है, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, सेम नहीं होता, सूक्ष्म अंतर होते हैं उसमें। भक्ति मतलब जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मम्मा से प्यार करता है, राइट। ज्ञान मतलब जैसे एक साइंटिस्ट है, नई थ्योरी निकालना चाहता है, कोई नई थ्योरी डेवलप करना चाहता है प्लानिटरी सिस्टम्स के बारे में, वो ज्ञान वाला भाग है।
तो भगवान क्या बता रहे हैं आपको? साइंटिस्ट बनने की कोशिश करो, वो छोटे से बच्चे बन जाओ और मेरे से दिल लगा लो। क्या समझ आया श्रेया जी आपको? इस श्लोक से क्या सजेस्ट कर रहे हैं भगवान? तो भगवान कह रहे हैं कि बच्चे बन जाओ और मुझे प्रेम करो बस। बस सिंपल हो जाएगी आपकी लाइफ भी सिंपल, और भगवान का भी जो आपने दिमाग खराब कर रखा है करोड़ों जन्म से, उनको भी चैन मिलेगा। नहीं तो आप फिर से फंस जाओगे कई क्वेश्चंस के चक्कर में, राइट? तो क्वेश्चंस कम पूछो, जितना समझ आ गया ईश्वर से प्रेम करो, विद टाइम भगवत प्रिय सब समझ आ। एक ही चीज याद रखनी है, सारे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान है, सब कुछ उन्होंने बनाया है, इतना से याद करना है सब कुछ। अब वो सब कुछ क्या है उसकी डायसेक्शन मत करो भाई, नहीं समझ पाओगे। भगवान ने बनाया है, मेरा काम क्या होना चाहिए? मैं उनका सेवक हूं, मेरा काम है उनकी सेवा करना। हाँ, अगर मैं सेवा कैसे करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, उससे जुड़ा हुआ मैंने अपने सीनियर मेंटर से सीखने के लिए मैं प्रभु को और अच्छे से कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, और अच्छे से कैसे मैं कर सकता हूँ भगवान की सेवा, वो पूछो, वो भक्ति संगत होता है। चलिए, जो अब भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं वो करते क्या है, वो उनका टाइम पास क्या होता है? जैसे संसार में हर बंदा टाइम पास कर रहा है, वो कैसे टाइम पास करते हैं अपना टाइम? हरि हरि बोल। टेक्स्ट 9। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Text 9. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Hari Hari Bol. तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके विचार कहाँ रहते हैं? हमेशा ही, वो हमेशा ही भगवान के बारे में सोच रहे होते हैं। उनका पूरा ही जीवन, वो कभी कभी सेवा नहीं करते कि हमने एक साल में एक बार अनाथ आश्रम में हम बर्थडे पे चले गए थे गिफ्ट देने के लिए, और दूसरे साल में हम गौशाला में गिफ्ट देने चले गए थे। ये संसारिक लोग करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका एक एक सेकंड क्या बन जाता है, वो सेवा में ही डेडिकेटेड होता है। चाहे किसी को समझा के, है ना, चाहे किसी के लिए प्रार्थना करके, चाहे अपनी कोई ड्यूटी को डिवोशनली करके, हर एक उनका जो लाइफ का हर एक सांस से सांस में सेवा ही सेवा होती है। ठीक है, और उसी में उनको आनंद आता है। ऐसा नहीं लगता उनको ओ मुझे सेवा करनी पड़ रही है। उनकी जो प्लेजर होता है वही क्या होता है, वही भगवान की सेवा होती है ना। ज्यादातर लोग जो है वो भक्ति करने जाते हैं थोड़ा बहुत, वो कब जाते हैं श्रेया जी जल्दी? भक्ति क्यों करते हैं थोड़ी बहुत लोग? जब भैया दुखी होते हैं तब करते हैं। है ना, मान लो किसी की शादी नहीं हो रही तो वो भक्ति क्यों करेंगे? शादी हो जाए इसलिए। तो वो भगवान से इसलिए जुड़ रहे हैं ताकि उनको शादी हो जाए, ताकि फिर उनको उस तरह का सुख मिल जाए, संसारिक सुख। ठीक है, किसी की एडमिशन नहीं हो रही, मान लीजिए आईएएस में निकालना है उसको, तो वो भक्ति क्यों करेगा? राइट। ताकि मेरी एडमिशन हो जाए। फिर क्या हो, फिर उसको उस तरह की जॉब मिले ताकि वो फाइनली अपने जीवन को भोग सके उस तरह से जैसा वो चाहता है। तो भगवान के पास इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको भगवान के साथ जुड़ के आनंद मिलता है। लेकिन शुद्ध भक्त कौन होते हैं? जिनको भगवान की सेवा करने में आनंद होता है। उनका कोई और एजेंडा नहीं होता कि मैं कुछ और पालूंगा जब भगवान से तो उसके बाद मुझे मजा आ जाएगा। नहीं नहीं, उनको भगवान की सेवा में ही आनंद आना शुरू हो जाता है ना। और जब वो भगवान की बातें एक दूसरे से करते हैं तो उनको इतना आनंद आता है, उनको हमेशा लगता है कोई मुझे मिल जाए जिसको भगवान की बात बता सकूं। कई बार रूपाली जी ने मुझे बताया, वो दुकान चलाती हैं, कि कई बार ग्राहक आ जाता है, हम उनको भगवत ज्ञान समझाते समझाते हमें लगता है यार सामान लेके जाए ना जाए ये माला जरूर करना शुरू कर दे, तो सामान बिकने में इंटरेस्ट नहीं रहा है। बिक रहा है या नहीं बिक रहा है? देखिए, एक दुकानदार के लिए, अदरवाइज ग्राहक से क्या इंटरेस्ट होता है उसका श्रेया जी? दुकानदार के लिए क्या इंटरेस्ट होता है? वो ग्राहक आ रहा है तो क्या करे, सामान खरीदे या ना खरीदे? लेके जाए। उसका इंटरेस्ट इतना ही होता है ना, कुछ पैसे बने, मेरी बोनी हो जाए, कुछ आ जाए, 1000 2000 5000। तो अब ये तो हमने यही अपने ग्रुप में ही कितनी बार ऐसे एक्सपीरियंसेस सुन लिए, जा बैठा कोई दुकान पे है लेकिन उसका इंटरेस्ट ये है कि कोई भगवान की बातें कर ले उसके साथ आके, राइट। कोई माला करना सीख जाए, कोई भगवान का कथा सुना ले, सुना ले, उसको उसी में आनंद आना शुरू होता है। तो उसको
वो जो संसार की बातें उसको बहुत बड़ी लगती थी, वो इतनी बड़ी बातें नहीं लगती जितनी पहले लगा करती थी, है ना। तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं, उनकी फुल टाइम, ओवर टाइम, 24/7 एक ही जॉब हो जाती है, हमने भगवान को कैसे खुश करना है। और भगवान की खुशी के अंदर ही वो आनंद को अनुभव करना शुरू कर चुके होते हैं। हमारे ये भी थ्योरी है कि ऐसा होता है। आप में से कुछ लोग थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस कर भी रहे हो, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा उस स्थिति में रहते हैं जहां उनके हमेशा विचार भगवान से जुड़े होते हैं, और उस समय पे भगवान से जब सिंक्रोनाइजेशन होती है ना, तब दिव्य अनुभूतियां, आपका पूरा जीवन एक दिव्य अनुभूति बन जाता है। बिकॉज आप हर समय भगवान के थॉट्स को सुन पा रहे हो, अच्छा भगवान मुझसे ये चाहते हैं, आप उसको एग्जीक्यूट करते हो और उसमें इतना आनंद आता है। थॉट्स आते जा रहे हैं आपको, थॉट्स तो संसारिक जीवन में भी आ रहे हैं ना, पहले माया वाले होते हैं, शुद्ध भक्त को थॉट्स आते हैं भगवान वाले। और भगवान से जो कॉन्वर्सेशन होती हैं, फिर भाव आते हैं, फिर हर एक भक्त को अलग अलग तरह से आएंगे। तो जैसे मुझे आइडियाज आते हैं बहुत सारे, भगवान मुझे आइडियाज देते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, मैं वो करता करता रहती हूँ। जब आप करते हो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर आपको कितना आनंद मिलता है, अच्छा ये भी हो गया, वो भी हो गया, ऐसे भी हो गया। श्रेया जी कल भी एक आइडिया, वो पता कब आया मुझे, आपको मैंने एक मैसेज डाला कल की, वो फ्रंट स्क्रीन बनाओ, है ना, मैं माला कर रहा था, अब क्या हुआ, सडनली थॉट आ गया, अच्छा एक शॉर्ट्स होते हैं, शॉर्ट्स बना सकते हैं। फिर मैंने यूट्यूब खोल दिया, शॉर्ट्स क्या होते हैं, चलो शॉर्ट्स देखते हैं। ये सब जब मैंने आपको ऑडियो डाला अपने फ्रेंड्स में, वो मैं जब माला कर रहा था उस समय आया मुझे थॉट कि शॉर्ट बनाते हैं, लेस देन 1 मिनट का वीडियो होता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट आएगी। और फिर सडनली मुझे अंशिका घूमना शुरू हो गई दिमाग में, देखो भगवान कैसे करते हैं, अंशिका को देते हैं ये सेवा, अंशिका करेगी ये सेवा। अभी आप 1-2 दिन में आप शॉर्ट्स देखोगे गोलोक एक्सप्रेस के 1 मिनट वाले, छोटू वाले। ये कैसे होता है, माला कर रहे थे, भगवान के थॉट्स आना शुरू हो गए, अच्छा ऐसा करो, अब ये वाली चीज बनाने की कोशिश करो। कहां से आ गए, भगवान दे रहे हैं। और उसको करने में, एग्जीक्यूशन करने में कितना आनंद आया। श्रेया जी आपने फ्रंट स्क्रीन बनाई, एंड स्क्रीन बनाई, आपको उसमें बड़ा मजा आया होगा, बड़ा मजा आया होगा, अच्छा ये कुछ नई चीज बन गई, मजा आया आपको, कल बना रहे हाँ थे जी। आप front, है ना। तो सेवा मिली। अदरवाइज अगर आपको जॉब में जनरली अगर बॉस आके बोले ये एक और फाइल पकड़ो, इसको ना थोड़ा सा पढ़ के मुझे कल तक बताना, तो मजा आता है यार, ये लगता है भाई यार मैं तो सोच रही थी यार घर जल्दी जाऊंगी, पापा के बर्थडे था आज। क्या ऐसा लगता है, या ऐसा फील होता है कि बड़ा मजा आ गया, एक और फाइल आ गई हमारे सामने, क्या होता है जनरली, भैया वो बर्डन लगता है कि एक और काम पड़ गया, अभी ये भी करना पड़ेगा। है ना। वो बर्डन वाली फीलिंग आती है संसारिक जीवन में जनरली, बट जब वही आप भक्ति भाव से कुछ कर रहे होते हो, तो बंदे को क्या लगता है, और मिल जाए, और मुझे आइडियाज मिल जाए, और सेवा मिल जाए, राइट, उसमें मजा आना शुरू हो जाता है। और कितने सारे भक्त हो गए हैं गोलोक एक्सप्रेस में जो ज्ञान बांटने में इतना आनंद ले रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं, नीचे लिख के बताएं इनको, जिनको बड़ा मजा आता है, अगर अगर उनको दुनियादारी की संगत मिल जाए वो बड़े बोर हो जाते हैं। जैसे पहले उल्टा होता था हमारे साथ, भगवान की बातों में बोर हो जाते थे, और संसारिक बातों में फटाफट हमारे कान खड़े हो जाते थे। जैसे भगवान की भी बात करे, भगवत गीता की, तो कान सर के ऊपर से निकलना शुरू हो जाती थी। कोई कोई बोले तेरे को पता उसके घर में क्या हुआ, हाँ बता 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 जल्दी बता जल्दी, ऐसे इंटरेस्टेड हो जाते थे हम पहले। अब उल्टा हो गया है, अगर कोई संसारिक बातें करेगा, यार उसका कर्म, मेरा भी कर्म खराब करेगी, जो हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण-" और सडनली कोई भगवान करे, पता है आज के सत्संग में क्या हुआ, तो सडनली आपका इंटरेस्ट एकदम हो जाता है। ये प्योर डिवोशन में जाने के साइन है। प्योर डिवोशन डजंट मीन आपके जीवन में सुख आ गए हैं या आपके जीवन में दुख नहीं आ रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। सांसारिक जीवन में उथल पुथल बाहर से चलती रहेगी। इंटरनल लेवल पे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की बातें करने में ही आनंद लेते हैं, भगवान की बातों को आगे बांटने में ही आनंद लेते हैं, और उनका पल पल जो है ईश्वर की सेवा में ही व्यस्त हो जाते हैं। बहुत व्यस्त होते हैं शुद्ध भक्त, टाइम नहीं होता उनके पास फालतू की चीजें करने का। तो शुद्ध भक्ति मतलब आप ईश्वरीय सेवा में आपने अपना जीवन निछावर कर दिया है, और आप भगवान की बातें करने में ही आपको आनंद पाने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता। जैसे इंसान हॉलिडे पे जाता है, वो जगहें देखना चाहता है, उसको अलग विस्की पीनी होती है, उसको गोल्फ खेलनी होती है, उसको स्कूबा डाइविंग करनी पड़ती है खुश रहने के लिए, उसको 1 लाख रुपए खर्च के ऊपर हवाई जहाज में चढ़ के स्काई डाइविंग कर छलांग मारनी पड़ती है खुश रहने के लिए। अगर आप संसार में देखोगे तो लोग अलग अलग तरह से खुशियां ढूंढ रहे हैं, राइट, पब में जाके, क्लब में जाके।
ये सब नहीं रहता है प्योर डिवोटी के लिए, बिकॉज उसको भक्ति मार्ग में ही इतना रस मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि उसके लिए देखिए, अब वो जो बड़े बड़े महात्माओं का दिखाते हैं, जब वृंदावन भी जाओगे, अच्छा ये रूप गोस्वामी की कुटिया है, कुटीर कहते हैं उसको, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश की। आप लोग सोची जा रहे हो यार मेरा 2 कमरे का अपार्टमेंट छोटा पड़ रहा है मेरे लिए, मैं 4 का ले लूं, मैं बंगला बना लूं। ये लोग ये कैसे करते होंगे? वो छोटू सा होता है वो, क्या है, कोई किसी ने देखी है किसी महात्मा की कुटीर कैसे होती है? किसी ने? श्रेया जी देखी है आपने कोई कुटीर? हाँ जी, निखिल जी, रिधि जी हाँ देखी जी, है आपने? हाँ जी, मैंने देखी है कितने भगवान की। कमरे होते हैं उसमें, कितने बाथरूम्स एंड कितने बिल्कुल टीवी लगे नहीं, होते हैं? अगर हम अपनी भाषा में बोले तो शायद हमारे बाथरूम भी बड़े होते हैं और उनकी कुटीर बिल्कुल छोटी सी और एकदम से जो सर्वेंट पीसफुल। क्वार्टर होता है ज्यादातर घरों में, उससे बड़ा होती है कुटीर या छोटी होती है? उससे भी छोटी होती है? उससे भी छोटी होती है वो। जस्ट बस उनके बैठने के लिए मतलब थोड़ा सा स्थान होता है, जहाँ वो थोड़ा सा लेट जाए, इस टाइप का। हरी हरी बोल जी। बट वो फिर भी आनंद में, क्योंकि उनको लेना देना नहीं है ना उससे, क्योंकि वो अंदर चले गए हैं समाधि में, डीप डीप एब्सॉर्प्शन हो जाती है आपकी भगवान के साथ। तो ये सब आप अनुभव कर पाओगे, आपको बस चलते रहना है। अब अगर ये हो जाएगा, ये वो वाली स्टेज है जहां आपको भक्ति का बड़ा आनंद आना शुरू हो जाता है। अब आगे देखते हैं भगवान ने और क्या हमें समझाया। हरी हरी बोल, कैसे पहुंचेंगे हम वहां तक? टेक्स्ट 10। हरि हरि बोल। टेक्स्ट 10। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। टेक्स्ट 10। To those who are constantly devoted to the serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Hari Hari Bol. देखिए कितना क्लियर ये भगवान ने, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान ने क्या ये कहा, जो बहुत ज्ञान इकट्ठा कर देते हैं उनको मैं प्यार दे देता हूं, जो नित्य निरंतर मेरी प्रेमा भक्ति में सेवा पूर्वक चलते रहेंगे, उनको अपने आप ही मैं अगले स्टेप्स बताता हूँ, उतना ज्ञान भी देता हूँ कि मुझ तक पहुंचना कैसे है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। अब आप सोचोगे पर आप कह रहे हो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बट हमें पता कैसे चलेगा फिर आगे क्या करना है? देखिए आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल कोहरे में गाड़ी चलाने जैसे ही है। जितना आपको आवश्यक होगा ना, जैसे आपको कोहरे में दिखता है 1-2 फीट का आगे दिख जाता है क्लैरिटी से, आप क्या करते हो फिर? आप ध्यान से उतनी गाड़ी चलाते हो। फिर जब आप उतनी गाड़ी चला लेते हो तो फिर क्या होता है? फिर आपको 1-2 फीट और दिखता है, फिर आप और गाड़ी चलाते हो, फिर आप और गाड़ी चलाते हो। इस तरह से चलता है आध्यात्मिक जीवन में। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप सब कुछ जानने की कोशिश करोगे, जैसा कि बहुत सारे नव साधक करते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जो आपको समझ आ गया, अब आपने क्या पकड़ लिया आज की सत्संग से? हमें बस ईश्वर से दिल लगाना है, प्रेम करना है और हर एक ड्यूटी को डिवोशनली परफॉर्म करना है, और जहां हो सके तो भगवत ज्ञान को बांटने का प्रयास करना है ना? जैसा आनंद हमें आ रहा है वो समाज में भी लोगों को आए। तो भगवत ज्ञान को क्या करना है? हमें बांटने की कोशिश करना है, अपने आसपास की सोसाइटी को एनलाइटन करना है, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को। ठीक है? तो ये हम करते रहेंगे तो फिर भगवान ने क्या आश्वासन दे दिया आपको? आपको अपने आप ही मैं ज्ञान दूंगा जिससे आपको अगले स्टेप्स भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। देखो इसको आप में से सभी लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, जो 2-2 3-3 साल चल रहे हैं, अपने आप पता चलता है। तो यानी कि ज्ञान पे भक्ति आश्रित नहीं है। शुद्ध भक्ति की तरफ चलोगे, वैराग्य भी जागेगा, ज्ञान भी आएगा, ये ऑटोमेटिक है। देखो एक सर्टेन लेवल का ज्ञान जैसे आपको मिल ही रहा है कि क्या क्या करना है, फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हो, फिर आप भक्ति भाव में आगे बढ़ते हो। जो भक्ति भाव आगे बढ़ता है तो आपके पास उसके पॉजिटिव साइड इफेक्ट में आपको जो रीजनेबली रिक्वायर्ड ज्ञान होता है ना अगले स्टेप्स पे जाने के लिए, या फिर अगर आपके अंदर सेवा भाव होता है, जैसे मेरे को मेरा सेवा भाव वैसा है, मुझे प्रचार करना है फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रार्थना ही ऐसी होती है, मैं साधना भी ऐसी ही करता हूँ, तो मेरे को होता है भगवान मुझे करोड़ों लोगों तक भगवत ज्ञान बचाना है, मुझे पावर दो, है ना, मुझे आइडियाज दो। ठीक है? फिर जिस तरह का आपका सेवा भाव होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली भगवान उस तरह का ज्ञान देते हैं आपको, स्पेसिफिक ज्ञान होता है वो भी। जैसे अगर मान लीजिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, तो आपको अकाउंटेंसी की किताबें समझ के कोई फायदा होगा श्रेया जी? नहीं भैया। है ना? और व्हाट अबाउट अगर आपको अकाउंटेंट बनना है,
तो आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ के कुछ ज्यादा फायदा होने वाला है? नहीं भैया। और अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है तो क्या आपको मैथमेटिक्स की या फिर हिस्ट्री को पढ़ के ज्यादा फायदा होगा? नहीं ये भैया, टाइम जिस वेस्ट हो रहा है आपका। उसी में ही अगर हम करेंगे तो फिर ही हमें फायदा होगा। उसमें फायदा होगा, है ना? तो वैसे ही ना, ये बातें ना हमें तो समझ नहीं आती है अध्यात्म में, लेकिन जब आपका भगवान के साथ एक कनेक्शन हो जाता है ना, तो आपका जो भाव होता है ना सेवा भाव में, जैसे ना किसी को भगवान का श्रृंगार वाला भाव होता है, उसको ना उसी डायरेक्शन की ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा, और उसका उसका वो स्किल लेवल और एनहांस होता जाएगा। आपने नब सबने नोटिस करना है, जब आपने पहले स्टार्ट किया तब आप कैसे श्रृंगार करते थे, आप कर पाते हो तो कैसे श्रृंगार करते हो, वो खोया उसमें, वो उसमें ही खोना शुरू हो जाता है, वो भक्त डीप हो जाती है उसकी नॉलेज। अच्छा, इसको ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रचारक वाला भाव होता है जिसका, जैसे मेरा है, तो फिर वो भगवान उस तरह की स्पेशलाइज नॉलेज देते हैं कि प्रचार कैसे बढ़ाना है, इसमें ऐसे करना है, वैसे कैसे करना है। तो ये बात हमें नहीं पता होती कि हमें किस तरह का ज्ञान हमारे लिए सहायक होगा हमारे अगली स्टेज के लिए, ठीक है। बट किसको पता होता है? सब कुछ भगवान को पता होता है। आपका फोकस बस इतना होना चाहिए कि नित्य निरंतर हमने ईश्वर की तरफ चलने का प्रयास करना है, जितना जितना समझ आ गया। आपको टेंशन लेनी नहीं है कि अगले लेवल का ज्ञान, आपको क्या पता था ये श्रेया जी की एक दिन गोलक एक्सप्रेस मिल जाएगा, आप सुबह सत्संग किया करोगे, क्या आपको पता था आज से कुछ साल पहले कि ऐसा होने वाला है आपके साथ? नहीं भैया, ऐसा कोई आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं ऑस्ट्रेलिया आके भगवत गीता पढ़ाना शुरू कर दूंगा। हमें नहीं पता होता कि आने वाले समय में भगवान ने हमारे लिए क्या प्लान किया हुआ है। तो इसलिए हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें जो है, जो समझ आ गया उसको फोकस करो, फिर देखो ऐसा आप खुद ही पाओगे कि आपका ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अब आपका वो थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं होगा, एक्सपीरियंशियल होगा, अनुभवों के साथ होगा। वाणी में पावर आ जाएगी आपकी, जब आप कोई पॉइंट समझाओगे ना, आपके आसपास की सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स को सुनना पड़ेगा आपको, वजन आ जाएगा आपकी बातों में। इस तरह से बढ़ता है ज्ञान, भक्ति से युक्त होके। हरि बोल। और क्या करते हैं भगवान फिर, और क्या होता है नेक्स्ट? हरि बोल। टेक्स्ट 11। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text 11. To show them special mercy, I dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Hari Hari Bol. अब भगवान के करे मैं विशेष कृपा करता हूं उन पे, इस पे, इसकी बात हो रही है ये, फिर से नित्य निरंतर चलने वाले लोगों पे, है ना। क्या कर देता हूं मैं? उनके अंदर से सारा का सारा अंधकार, ये जितनी भी डाउट है, ये क्या है? अंधकार ही तो है। ये सारी नेगेटिविटीज क्या है? ये अंधकार ही तो है। हमें समझ नहीं आता कोई चीज, ये है, हम ये बोलते रहते हैं, हाँ अच्छा करने वाले को बुरा मिल होता है, बुरा करने वाला तो अच्छा हो जाता है, यू नो, क्या होगा फायदा, भक्ति करने से दुख मिलता है। ये जितनी भी बातें करते हैं हम समाज में अज्ञानता से भरी हुई, ये सारी क्या है? अंधकारी तो है। हमने देखा, हमने बचपन से होली मनाई, हमें पता है, सुना भी है कि भाई प्रहलाद जो है वो छोटा सा बच्चा था, लेकिन फिर हमने भी कहना क्या है, फिर जाके घूम फिर के कहेंगे क्या हम? लेकिन ये भक्ति ना बुढ़ापे के लिए ही होती है। तो क्या है हम? आध्यात्मिक दृष्टि से गधे नंबर 1 है हम, राइट, ठीक है। तो वो अज्ञानता जाएगी कैसे? वो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप चलते रहो। अंधेरे में आप हो, कुछ नहीं समझ आता है, लेकिन अगर आप भगवान का चलते रहोगे, वो प्रकाश आएगा अपने आप। आपको कॉन्सेप्ट, ये देखो इतने सारे वीडियोस बन गए, ये मुझे कैसे पता चलता होगा ये वाला पॉइंट कैसे समझाना है? क्या मैंने कोई किताबों में समझा होगा ये वाला पॉइंट ऐसे समझाना है? रेणु जी, आपको क्या लगता है कि मुझे कैसे पता चल जाता होगा ये वाला पॉइंट ऐसे समझाना है? इतने Hari मिसकंसेप्शन के तो वीडियो ही बन गए, ये मुझे पता कैसे चलता हो ये मिसकंसेप्शन एग्जिस्ट करती हैं? ये आपने कैसे? अनुभव किए हैं सब, ये आपके अपने जीवन के अनुभव हैं, उन्हीं के कारण आप हमें समझा रहे हो, गाइड कर रहे हो। बट मुझे कैसे हो गए वो अनुभव, आपको क्यों नहीं हुए, किसी और को क्यों नहीं हो रहे ऐसे अनुभव? जितनी मिसकंसेप्शन जितनी तो है, आप सबको भी पता है, वर्ल्ड में तो आप भी रह रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग मेरे से उम्र में ज्यादा बड़े हैं, तो आपको क्यों नहीं पता चल गई ये सारी मिसकंसेप्शन? चलो पता भी चल गई किसी को, तो उसको समझाना, उसको तोड़ना कैसे, ये कैसे बताओ, मुझे कैसे पता चल गया? श्रेया जी, ये मिसकंसेप्शन होती हैं और फिर उनको तोड़ना होता है, उसके लिए वीडियो बनाने चाहिए, उसके लिए सत्संग कराने चाहिए,
कैसे होगा ये, कैसे हो रहा है? भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी, उन्होंने ज्ञान दिया तो आपके अंदर आया। ठीक है, तो ये कोई खासियत नहीं है ना हमारी, ये भगवान की वजह से होता है ये। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ बता रहा हूँ, गोलक एक्सप्रेस में जो भी हो रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, ये अज्ञानता हमारी दूर कर दी ना। हम तो दुनियादारी के लड़के ही थे ना, जो वही पार्टियां, वही बियर, वही सिगरेटें, वही दुनियादारी, वहां से उठा के अगर हम यहाँ पहुंचे तो कैसे हुआ? वो यही तो है, भगवान का प्रकाश देते हैं वो अपने आप। रत्नाकर डाकू भी वाल्मीकि ऋषि बन सकता है भाई, किसी को जज मत कीजिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भगवान के रास्ते में। आपको बस ये सोचना है, आपके कितनी सिंपल हो जाएगी ये जर्नी अगर आप ये चार श्लोक को समझ लो। इतना सिंपल हो गया सारा का सारा भगवत ज्ञान। क्या? सभी कारणों के कारण भगवान है। मेरा काम क्या है? भगवान से प्रेम करना, उनकी सेवा करना। और जो असली सेवक होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान की बातें करने में, भगवान की बातों को बांटने में, भगवान से जुड़ी बातों में ही खोए रहना चाहते हैं। जैसे एक नशेड़ी नशा लेना चाहता है हर समय, वैसे ही भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त, वो भक्ति में ही खोए रहना चाहता है। उसका हर एक कार्य ही भक्ति बन जाता है। उसका दिल नहीं करता कि वो एक मिनट भी अपना टाइम वेस्ट करे। जो उसकी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं वो डिवोशनली वो करेगा, उसके अलावा ही डज नॉट हैव टाइम। डिस्ट्रक्टिव क्यों करता है इंसान? क्योंकि वो उसमें प्लेजर लेना चाहता है ना। तो डिवोटी डिस्ट्रक्टिव कर ही नहीं सकता जो प्योर डिवोटी है, बिकॉज उसका उसका प्लेजर ही शिफ्ट हो चुका है ना डिवोशन में। उसको प्लेजर ही उसमें आ रहा है, तो वो मौका ढूंढेगा कि कैसे वो मौका पाके फटाफट अपनी डिवोशन करे। और जो शुद्ध भक्ति करता रहेगा, प्रेमा भक्ति करता रहेगा, भगवान कह रहे हैं उसके पीछे ज्ञान, उसको ज्ञान दे दूंगा मैं अपने आप, उसकी सारी अज्ञानता दूर कर दूंगा। और उसको ये भी बताऊंगा कि अगले स्टेप्स तुमने कैसे लेने हैं। अपने आप सिस्टमेटिकली आपको स्टेप्स समझ आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, कौन सी दुनिया में कौन सी यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग देती है कि आप एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ? कोई यूनिवर्सिटी देती है आज तक? कोई ऐसा कोर्स याद आ रहा है आपको श्रेया जी जिसमें सिखाया जाता हो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर दो? राइट। नहीं भैया, ऐसा कोई कोर्स नहीं होता। ये भगवान की भक्ति की ही शक्ति से ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपको इंटरनल लेवल पे मिलते हैं कि ऐसे ऐसे से करो। कि हो तो रहा है आपके सामने, मेरे साथ हो रहा है, यहाँ पे कितने सारे ग्रुप के साथ, हमारा प्रचारक ग्रुप में ही 400 का नंबर हो चुका है, उसमें से 50,000 लोग तो भगवत गीता ही पढ़ाना शुरू हो गए। सबके साथ हो रहा है ये, तो आपके साथ क्यों नहीं होगा? आप भी चलते रहिए। इतना से ही ज्ञान लेना है आपको कि मुझे प्रभु से प्रेम करते रहना है। जितना समझ आ गया है, अपनी सेवा भाव से चलते रहना है, चलते रहना है। डाउट्स को, शकों को आने नहीं देना। आ रहे हैं, बाय बाय, मेरे पास टाइम नहीं है ना, मेरे पास टाइम नहीं है। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे, आपको भगवान एम्पावर करेंगे, आप दूसरों के भी डाउट्स क्लियर कर पाओगे। बस चलते रहिए और भक्ति का आनंद लीजिए। तर्कबाजी में मत फंसिए। कीप इट वेरी सिंपल। ये रास्ता बहुत सिंपल है, बट बिकॉज हमारा दिमाग कॉम्प्लिकेटेड है, पोल्यूटेड है, हम उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट प्लीज। हरि हरि बोल। टेक्स्ट 18। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text 18. O Janardan, again please describe in detail the mystic power of your opulence. I am never satisfied in hearing about you, for the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. Medium stage of devotion. Hari Hari Bol. तो प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन कहाँ शुरू हुआ था श्रेया जी? कब कहा था हमने कि डिवोशन की शुरुआत हो गई है अब अर्जुन की? भैया चैप्टर 2 7th श्लोक से। तब क्या कहा था अर्जुन ने? कि मैं, अब मुझे गाइड करो, मैं भटक चुका हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए। उनकी शरण में गए थे अर्जुन जी। तो अर्जुन की मेंटल स्टेट क्या थी उस समय पे? चैप्टर 1 और 2.7 तक आते थे, कैसा फील कर रहे थे उस समय वो लाइफ को लेके? वो बिल्कुल डिप्रेशन, डिप्रेस और खुद को होपलेसनेस, खत्म करना चाहते थे। हाँ जी। है ना। होपलेसनेस वहां तक भी आ गया था उनको विचार कि मैं निहत्था हूँ, ये लोग मुझे मार दें तभी बेटर रहेगा। मतलब हमने कहा था कि एक तरह से आत्महत्या के भी विचार आना शुरू हो गए हैं। टोटली कंफ्यूज, होपलेस, डिप्रेस्ड, वो थी शुरुआत। वहां से उसने कहा था कि भगवान मेरे को कुछ नहीं पता, आप ही मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे बताओ, मेरे गुरु बन जाओ। कह रहा है अर्जुन मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन क्यों है?
अब अर्जुन ये कह रहा है कि भगवान मुझे ना और अपने बारे में बताओ, बिकॉज मुझे बाप की बातें सुन के ना इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। वही कुरुक्षेत्र है। पहले उसकी इंक्वायरी का नेचर क्या था? वो अगर भगवान से जुड़ भी रहा था तो वो किस लिए जुड़ रहा था? पहले वो अपनी डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहता था। उसको नहीं समझ आ रहा था वो जिंदगी कैसे जिए, क्या करे क्या ना करे, हताश था वो। अब उसके नेचर इंक्वायरी क्या है? क्या वो डिप्रेशन में है यहाँ पे, या वो आनंद की बातें करना शुरू हो गया है यहाँ पे? क्या कर रहा है वो? कोई डिप्रेशन नहीं है अब उसको, है ना। अब क्या कर रहा है वो? अब उसको ये इंटरेस्ट पड़ गया है कि मैं भगवान के बारे में और जानूं। वो इसलिए नहीं जाना चाहता कि वो ज्ञानी बन के दूसरों को दिखाए मुझे ये श्लोक नंबर याद हो गया है। उसको एक्चुअली भगवान के बारे में जान के आनंद बहुत आ रहा है, तो उसका फोकस क्या है? उसको आनंद मिल रहा है भगवान के। तो एक भक्त देखो, यहाँ एक एक भक्त स्वभाव का पर्सन होगा और पर्सन भी ज्ञानी स्वभाव का होगा। दोनों में क्या अंतर होगा? जो भक्त स्वभाव का होगा यही कथा सुन रहा होगा, वो आनंद लेने की कोशिश कर रहा होगा, उसमें उसको बड़ा मजा आ रहा होगा और ज्ञान की वृद्धि हो रही होगी। जो ज्ञानी स्वभाव का होगा वो, उसका होगा अच्छा ये ऐसे बताते हैं, अच्छा वो वाले गुरु जी ऐसे बताते हैं, इसका पढ़ रहे हैं, इस श्लोक में ये था, इन्होंने ये सही बताया या नहीं बताया। उसका दिमाग वैसे चल रहा होगा, स्पेकुलेटिव होगा उसका ब्रेन, एनालिटिकल होगा उसका ब्रेन, वो आनंद नहीं ले पा रहा होगा। यही सत्संग चल रहा है। देखो स्वभाव के अंतर से दोनों साधकों के भावों में और अनुभूतियों में अंतर पड़ जाएगा। ठीक है। तो अब अर्जुन का भाव क्या आ गया? उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की समस्याएं परेशान नहीं करती हैं। अब वही कुरुक्षेत्र है, बाहर से वही भीष्म पितामह खड़े हैं, वही द्रोणाचार्य हैं, सारी समस्या वहीं की वहीं खड़ी है बाहर, आज भी कुछ नहीं बदला है बाहर से। लेकिन अर्जुन की मेंटल स्टेट बदल गई है। अब उसका ध्यान क्या आ गया है कि क्यों ना मैं भगवान की डिवोशन का आनंद ले लूं। और जब आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की समस्याएं को एक्सेप्ट कर लो, यार ये तो दुखालय है, इसमें मैं क्या सोचूंगा, वो आएगी प्रॉब्लम, वो आएगी, उसके बारे में क्या सोचना है, क्यों ना मैं सत्संग करके अपनी भक्ति में आनंद लेता हूँ, ये तो चलता ही रहेगा ये। पहले आप अपनी संसारिक प्रॉब्लम को, इतना ज्यादा मिर्च मसाला आपको होता था, मेरी कोई फ्रेंड मिल जाए, मैं घंटों अपनी प्रॉब्लम्स बताऊं, फिर हम कॉफी भी पीने जाएं, फिर वहां पे भी हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, तेरी ये प्रॉब्लम मेरी ये प्रॉब्लम, और फिर हम बेचारे बन जाएं कि हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं, राइट। और हम एक दूसरे को डिप्रेस कर दें और हम सोचे हम कितने समझदार हैं क्योंकि हम अच्छी एक्सपेंसिव कॉफी पीते हैं, राइट। ऐसे हैं हम समाज के लोग। हम अपनी संसारिक दुखों को बढ़ा चढ़ा के, मसाला डाल के बहुत बड़ा करना चाहते हैं। और जितना आप सो कॉल्ड हाई स्कॉलर सोसाइटी में हो, उतने ज्यादा आप लो क्लास में हो बेसिकली। जितनी हाई क्लास सोसाइटी है ना, उतना ज्यादा आप अपने छोटी 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 चींटी जैसी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मसाले डाल के, समय होता है आपके पास, अब हस्बैंड ने कार्स भी दे रखी हैं, पैसे कमाने की भी टेंशन नहीं है, अब कुछ तो सोचना है फालतू में, तो क्यों ना ये सोच के टेंशन ली जाए कि मेरे चेहरे पे पिंपल क्यों आ गया और मैं कौन से डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाऊं। उस डर्माटोलॉजी की कंसल्टेशन से मेरी स्किन और खराब हो रही है, मुझे हल्का सा रैश पड़ना शुरू हो गया, अब क्यों ना मैं टेंशन ले लूं इस बारे में, क्योंकि मेरे पास कुछ टेंशन लेने के लिए है नहीं। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। ऐसा करते हैं लोग भाई। मतलब जितना आप रिचर क्लास में जाओगे ना, उतनी छोटी 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 बातों को मसाला डाल डाल के ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी उनकी, राइट। अपसेट होने के कारण उनके बड़े हाई लेवल के अचीव होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जब भक्ति में चलते हो तो आप इसलिए चलते हो कि मुझे संसारिक प्रॉब्लम्स हैं वो सता रही है, मैं मुझे भगवान के साथ जुड़ना है ताकि मेरा मन शांत हो सके, है ना, मेरी डिप्रेशन खत्म हो सके। आपको समझ नहीं आ रहा है मैं प्रैक्टिकल लाइफ का डील कैसे करूं। जब मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन आएगी तो क्या होगा? तब तक आप डिवोशन के एनेस्थीसिया को इतना एक्सपीरियंस कर चुके होगे, जैसे एनेस्थीसिया लगने पे श्रेया जी दर्द होती है फिर ऑपरेशन होने पे, नहीं भैया। वैसे ही जब आपको भक्ति का एनेस्थीसिया लग जाता है एक सर्टेन लेवल का, फिर क्या होता है? आपको संसारिक दुखों के बारे में ना, आपको लगे यार ये बड़ा बोरिंग टॉपिक है, इनके बारे में बातें करना। जो आपको पहले मसालेदार टॉपिक लगते थे, बोरिंग लगेगा आपको। मान लो आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी हो रखी है, वहां पे भी आपकी कोई बीमारी के बारे में बात करना चाहेगा, आपका दिल नहीं करेगा कि मेरी बीमारी के बारे में। वही अगर आपके कोई भक्त दोस्त आ जाएंगे वहां पे, सत्संग की बातें होना शुरू हो जाएंगी, आपका इंटरेस्ट वहां हो जाएगा एकदम। समझ रहे हो? ऐसे बदल जाते हैं हम।
तो मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन का मतलब है कि आपको भक्ति करने में बड़ा मजा आना शुरू हो गया है, और आप इसलिए डिवोशन नहीं करते हो कि आपके संसारिक दुखों से बच सको आप, या आप संसार से घबराए हुए हो, या आपने डरों से दुखों से डर गए हो आप, इसलिए नहीं करते हो आप डिवोशन। अब आप डिवोशन इसलिए करते हो क्योंकि आपको डिवोशन करने में ही आनंद आना शुरू हो चुका है। आप समझ चुके हो कि जीवन का लक्ष्य यही है, आप ये समझ चुके हो संसार में दुख आना बंद नहीं होंगे, और आपके पास वो शक्ति आ जाती है कि आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील करना अब मुश्किल नहीं लगता भगवत कृपा से। और आप समझ चुके हो कि यार उसमें कितनी एनर्जी लगाऊंगा, वो तो जो 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 होना है वो तो हो जाएगा, बट अल्टीमेटली तो मैंने भगवान के साथ जुड़ना है ना, और भगवान के धाम जाना है, तो आप उसको प्रायोरिटी पे रखते हो। तो मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन मतलब जब आपको भक्ति में आनंद बहुत आना शुरू हो जाए, और आप भक्ति आनंद मिल रहा है इसलिए आनंद ले रहे हो, इसलिए नहीं करते हो कि मैं संसार के दुखों से बच सकूं। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम जब आपको बड़ी बातें ना लगने लगे, जैसे अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र बाहर से वहीं का वहीं खड़ा है, वही गृहस्थी है, वही हस्बैंड है, वही वाइफ है, वही नौकरी है, सब कुछ बाहर से सेम है, लेकिन अब लाइफ जो है आपको उतनी मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि आप भगवान से जुड़ चुके हो, तो आपको पता है ये तो हो ही जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इतनी कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है, तो वो छोटी बात बन जाती है, जबकि वो पहले बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। स्टार्टिंग में अर्जुन के लिए क्या था, सबसे बड़ी बात थी ना भाई, वो कुरुक्षेत्र का मैदान में खड़ा है, वो कैसे लड़ेगा इन लोगों के साथ, कितना हताश हो चुका था वो, तो कैसे संसारिक जीवन हमें तोड़ देता है एक समय पे आके। लेकिन कृपा ये है कि अगर हम उससे भी भगवान की तरफ चल पड़े, चैप्टर 2 के 7वें श्लोक पे आ जाए हम, है ना। लेकिन ज्यादा बड़ी कृपा का है जब यहाँ पहुंच जाए हम चैप्टर 10 के 18 श्लोक में, कि हमें भक्ति करने में आनंद आना शुरू हो जाए। और आप सबको अपने से सवाल उठाना है कि आप कहाँ हो। क्या आप मीडियम स्टेज पे आ रहे हो? क्या आप ये सुबह का सत्संग लगाते हो, हरि नाम करते हो इसलिए ताकि अभी आप प्रैक्टिकल लाइफ की समस्याओं से भागना चाहते हो? कोई बात नहीं, पूछती भी करते हो तो भी अच्छी बात है, डिवोशन करना हमेशा ही अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आप उस स्टेज पे आ गए हो कि प्रैक्टिकल लाइफ का ड्रामा चल रहा है, आपको बॉदर ही नहीं करता, आप कोई क्रिटिसाइज भी करता है आपको हंसी आ रही होती है, आप उसको बिठा लेते हो साथ में, यार तू इतना ही बोलता है मेरे बारे में, चल आ जा बैठ, मैं बताता हूँ मेरे अंदर गंदी क्वालिटीज क्या है। तूने दो ही बोली यार, तू कितना महान है, कितना दयालु है तू, मेरे अंदर तो करोड़ों है यार। मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन बातों से, तो आप बहुत बड़े बड़े, पहले आपने 15 दिन अपने खराब कर लिए थे बिकॉज आपके एक दोस्त ने आपके बारे में पीछे से चुगली कर दी थी, अब आपको उठ गए हो आप इन बातों से। ठीक है, और आपको डिवोशन करने में बड़ा आनंद आता है। पहले आपको लोग पखंडी लगते थे कि यार ये बड़ा डांस कर रहे हैं, माला करते हैं, अब आपको वही करने में मजा आता है, आपको भगवान का नाम लेके डांस करने में बड़ा मजा आता है। तो ये है मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन, है ना। तो क्यों ना हम भगवान से सब प्रार्थना करें कि हम कम से कम प्रभु मीडियम स्टेज पे तो पहुंचाओ पहले, फिर बाद में शुद्ध भक्ति भी मांगेंगे। श्रीमद् भागवत गीता की जय। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। विजिट टू द बॉडी, फ्री एंड सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। हरि हरि बोल। काइंड रिमाइंडर, अक्षय तृतीया लाइव सत्संग 3 मई 5:30 AM सुबह, पहले आपको सत्संग का लिंक आएगा, 20 मिनट के लिए आप नितमी श्री के साथ माला करोगे जैसे होती है, उसके बाद वो लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और फिर यूट्यूब लाइव का लिंक आएगा। फेस्टिवल्स में हम यूट्यूब लाइव किया करेंगे ताकि आपके साथ जुड़े हुए फैमिली फ्रेंड जो वैसे रेगुलरली सत्संग नहीं लगाते, उनको आप यूट्यूब लाइव का लिंक भेज के उनके भी हृदय में परिवर्तन लाने में सक्षम हो सको। और हमारी वैदिक संस्कृति जो है वो बहुत गहरी है, हम लोगों तक वो मैसेजेस पहुंचा सके कि फेस्टिवल्स के डीपर मीनिंग्स क्या होते हैं, हमें किस तरह से इंजॉय करना बुरी बात नहीं है, बट भगवान को बुला के इंजॉय करना माया है। तो वैदिक सिस्टम बताता है कि भगवान के साथ जुड़े रह के इंजॉय करो, तब आप सेफेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म पे हैं। तो क्या करना है आपको, रिमाइंडर अपने फ्रेंड्स को भी देना है, 5:30 AM 3 मई, अक्षय तृतीया स्पेशल सत्संग। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग। और आज हमने चतुर्श्लोकी भगवत गीता का अध्ययन किया है, और इससे हमें यही समझ में आता है कि अगर हम इतनी सी ही बात समझ जाए,
कि भगवान श्रेष्ठ हैं, हमें भगवान को प्रेम करना है। और जब हम भगवान के रास्ते पे चलते रहेंगे तो भगवान खुद हमारा ध्यान रखेगा। हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारी कैपेसिटी के हिसाब से ज्ञान मिलता जाएगा। ज्ञान के पीछे ज्यादा ना भाग के प्रेम के पीछे भागना है। तो जो हमारी प्रेयर्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? शुद्ध भक्ति की होनी चाहिए, प्रेम भाव की होनी चाहिए। हर मनुष्य का अलग अलग तरीके का भाव है, तो उस भाव के मुताबिक ही भगवान हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, और हमें उसी गाइडेंस पे आगे चलते रहना है। जब हम इस तरीके से चलते रहेंगे तो क्या होगा? भगवान हम पे विशेष कृपा करेंगे और हमारे सारे अंधकार को दूर कर देंगे, एक दीपक की भांति। एक अंधेरे कमरे में जब हम घुसते हैं तो हमें चीजें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर हम लाइट का बटन ऑन कर लें और लाइट जला लें तो सब कुछ क्लियरली दिखना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम भगवान के साथ जुड़ते रहेंगे तो फिर क्या होगा? हमारे जीवन का अंधकार भी खत्म होता जाएगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आज हो सकता है हम ए स्टेज पे हैं, स्टेज 1 पे हैं, जहाँ पे हम हैं, डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं अपनी स्थितियों से, और हम अभी प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान हमें यहाँ से बताइए, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, जैसे 2.7 में अर्जुन ने किया था। तो जैसे ही हम आज जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोग जैसे ही सत्संग लगाते हैं, तो क्योंकि सत्संग में हमारे स्पिरिचुअल गाइड की पावर्स होती हैं, उनकी पॉजिटिविटी होती है, तो हमें उस क्षण के लिए बहुत आनंद आना शुरू हो जाता है, हमें बड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाता है, जिसे हम ये भी कहते हैं कि हम बहुत लाइट फील कर रहे हैं। और जैसे ही सत्संग खत्म होता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिसेस अभी इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर क्या होता है? हम फिर से वहीं फंस जाते हैं, वही डिप्रेशन, वही टेंशन, वही सारी चीजें 2.7 पे फिर से पहुंच जाते हैं, या फिर 2.7 से पहले पहुंच जाते हैं। तो ये फ्रेगमेंट्स में हम हर दिन महसूस करते हैं दोस्तों, जब भी हम भगवान के साथ थोड़ा सा भी जुड़ने की कपड़ा दे कोशिश देना, करते हैं, जब भी हम थोड़ा कंबल सा दे भी देता जुड़ने मैं। की कोशिश करते हैं। एक इंसान जिसने पहली बार जीवन में माला पकड़ी, मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ, निखिल जी के माध्यम से फर्स्ट टाइम मैंने जब माला करी, कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि भाई मेरे को माला करने से बहुत फायदा हुआ है, तू भी ट्राई कर। और जब उन्होंने मेरे को मंदिर में ले जाके माला पकड़ाई, तो जब मैंने पहली बार माला करी तो मेरे को बहुत आनंद आया। हालांकि उस टाइम पे मैं 2.7 की स्टेज पे था, लेकिन एकदम से कुछ मिनट्स के लिए मैं सीधा सीधा कहाँ आ गया? चैप्टर 10 में आ गया, क्योंकि मुझे मजा आना शुरू हो गया। मैं भूल गया कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अर्जुन जो था वो कुरुक्षेत्र में ही खड़ा है, आज भी उसके सामने उसके रिश्तेदार ही खड़े हैं जिनके साथ उसे लड़ाई करनी है। लेकिन 10th चैप्टर में आने के बाद उसकी को मजा आना शुरू हो गया। ही इज नॉट बॉदर्ड कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उसे अंदर से मजा आना शुरू हो गया। भगवान के बारे में जान के अच्छा लगता है, भगवान की स्टोरीज का गुणगान करके अच्छा लगता है। तो फ्रेगमेंट्स में हम सब ने इसे महसूस जरूर किया है, चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, लेकिन जिसने उसे महसूस कर लिया है उसके लिए विशेषतम ये जानना जरूरी है कि अगर उसे कंसिस्टेंसी से या फिर हर दिन हर समय ये महसूस करना है, इसका आनंद लेना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिसेस को बढ़ाना पड़ेगा, भगवान के साथ और ज्यादा प्रेम भाव से जुड़ना पड़ेगा। और जब वो जुड़ेगा, जब वो अपनी माला को बढ़ाएगा, जब वो भोग लगाएगा, जब वो भगवान के साथ बातें करेगा, भगवान के साथ बैठ के गपशप मारेगा, या फिर हर अपने भाव में, अपने दिनचर्या में भगवान को जोड़ने की कोशिश करेगा, तो फिर भगवान के साथ एक इतना प्यारा रिश्ता डेवलप हो जाएगा कि वो इस स्टेज पे पहुंच जाएगा। परिस्थिति जो भी हो, उसे यही लगेगा कि भाई
मेरे माध्यम से अगर कोई एक इंसान भी इस रास्ते पे चल पड़ता है या फिर वो सुन भी लेता है तो उसका भला हो जाएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल को बताना चाहूंगा। जब आज से कोई 4-5 साल पहले शायद एक क्लाइंट मेरे पास आए मैट्रिमोनियल केसेस लेके, क्योंकि मैं एडवोकेट हूं तो मुझे ऐसे केसेस डील करने पड़ते हैं। तो वो मेरे पास आए और उनके हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था, हस्बैंड मेरे पास आया था, हाई कोर्ट में केसेस फाइल होने थे। अब हाई कोर्ट के केस में एक केस फाइल नहीं होना था, वहां पे तकरीबन 3 से 4 केसेस फाइल होने थे। तो 3 से 4 केसेस का मतलब हो गया कि ये अच्छा हैंडसम अमाउंट मुझे मिलना था। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, उस समय मैं भागवत गीता का अध्ययन कर चुका था और मुझे समझ आ चुकी थी और मुझे आनंद भी बहुत आता था। तो उन क्लाइंट्स के साथ मैंने गुड 8 to 10 आवर्स स्पेंड किए और अल्टीमेटली उनको मैंने भागवत गीता दी, उनको मैंने चैंटिंग बॉक्स दिया और उनको मैंने माला समझाई किस तरीके से करते हैं। और दरअसल उनके बीच में जो डिस्प्यूट था उसको भी खत्म करने की कोशिश करी, भगवान को बीच में जोड़ के। तो मुझे ये समझ में आया कि उन दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है वो यही है कि एक इंसान जो है वो भगवान को नहीं मानता, मानता है बट प्रैक्टिसेस नहीं करता, और दूसरा इंसान जो है वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिसेस कर रहा है। तो उसके चलते हुए उन दोनों में डिस्प्यूट्स आ गए। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप जाइए और उनको भागवत गीता दीजिए, तो देखिए कितना फर्क पड़ेगा। जो इंसान डिवोशन में थोड़ा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको उसका पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर, इस तरीके के गिफ्ट्स देता है तो उसे कितना अच्छा लगेगा बताइए। और वो इंसान कन्विंस हुआ और वो अपनी वाइफ के पास गया। उसके बाद वो मेरे पास नहीं आया, मुझे नहीं पता उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट समझने की बात यह है कि मुझे इतना आनंद आया, मैंने तुरंत निखिल भैया, नितिन भैया को फोन किया और हमने ये शेयर किया। और उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपया कमा लिया हो, या फिर उससे भी ज्यादा की फीलिंग जो होती है कि भाई बेशक मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने छोड़ दिया वो ऑफर एक्चुअली, लेकिन मैंने जो वहां से कमाया वो थी असीम खुशी, असीम शांति। वो तभी हो पाएगा दोस्तों जब हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जो जिसको जितना समझ में आएगा उतना अपने जीवन में ढालने की कोशिश करता रहे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रिव्यूज पे चलते हैं, लता जी के पास, गुड़गांव। हरी हरी बोल लता जी। हरे हरि बोल एवरीवन, हरि बोल निखिल जी, हरि बोल निमिष जी। आज का सत्संग वाकई बहुत दिव्य था, बहुत दिव्य। तो आज हमने चैप्टर 10 और भगवान के ऐश्वर्य के बारे में निखिल जी ने हमें बताया। तो इसमें हमें चतुर्श्लोक की भगवत गीता के बारे में बताया। तो ये चतुर्श्लोकी क्या है? ये सारे शास्त्रों का निचोड़ बताया गया है कि भगवान ये बता रहे हैं कि जो भगवान है वो सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, सारी सृष्टि भगवान ने ही चलाई है। तो हमें सच्चे दिल से, भगवान ये बोल रहे हैं, जो मेरे सच्चे दिल से मेरी भक्ति करते हैं और उनको जो क्या है, सिर्फ हमें भगवान की भक्ति ही करनी है, ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना कि भगवान ये ब्रह्मांड कैसे चला रहे हैं, सृष्टि कैसे चल रही है, कैसे कैसे हो रहा है, इन चक्रों में नहीं पड़ना। लेकिन भगवान को जानने के अलावा हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है। जितना जितना हम भगवान से प्रेम करेंगे तभी हमें आनंद आएगा। और भगवत जो ज्ञान है, भगवान बोलते हैं जो भगवत ज्ञान है वो हमें अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा, ज्ञान की अनुभूतियां भी हमें होनी शुरू हो जाएंगी। और भगवान से फिर बोले मेरे से प्रेम करो, और हमें भगवान से अच्छे से भगवान की सेवा करनी है। और जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं फिर भगवान की सेवा करके, भगवान की भक्ति करके जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तो शुद्ध भक्तों के बारे में बताया। जो शुद्ध भक्त हैं उनके विचार बताया भगवान ने कि वैसा शुद्ध भक्त जो हमेशा भगवान के बारे में, हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनका क्या है, एक एक क्षण भगवान की सेवा में वो लगाते हैं और उसी में उनको क्या है, आनंद आता है। और शुद्ध भक्तों को क्या है, वो हमेशा भगवान की बातें करने में, भगवान का ज्ञान बांटने में, जितने जन ज्ञान को आता है, भगवान बोलते हैं जितना जन उनको आपको ज्ञान मिला है वो अगर ज्ञान अपना बांटते हैं तो उनको ज्ञान बांटने में भी वो आनंद की महसूस करते हैं और खुशी को भी महसूस करते हैं। ये शुद्ध भक्तों के बारे में बताया है, जो भगवान की ओर चलते हैं, भगवान की
सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान ने आगे बताया कि जो नित्य निरंतर मेरी प्रेमा भक्ति में चलते रहते हैं, है ना, तो भगवान ने खुद बोला है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जो ज्ञान है बस निरंतर आप चलते रहिए, मैं शुद्ध भक्ति करिए, तो जो ज्ञान है मैं अपने आप आपको दे दूंगा। और उसी ज्ञान को हमें बांटना भी है। और अपने आप जैसे हम भगवान के ज्ञान को बांटते चलते जाते हैं, तो जो अगले स्टेप हैं हमें अपने आप दिखने शुरू हो जाते हैं। और जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मुझे भगवत गीता पढ़ाने का मौका मिला, तो जो बातें हमें पहले नहीं समझ आती थी, जब हम सत्संग करते थे, जो बातें हमें नहीं समझ आती, बहुत सारे ऐसे श्लोक थे मुझे नहीं समझ आते थे, सिर से ऊपर से ही निकल जाते थे। लेकिन जब मैंने भगवत गीता एक ग्रुप बनाया, पढ़ाना शुरू किया, तो जो बातें मुझे पहले बिल्कुल बहुत कठिन लगती थी, मुझे लगता मेरे श्लोक समझ नहीं आते, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, अब वही श्लोक मुझे अब बड़ी आसानी से समझ आ रहे हैं। और मैं अपने जैसे फ्रेंड्स को अपना जैसे छोटा मोटा जो भगवान ने मुझे ज्ञान दिया मैं बांट रही हूँ, तो मुझे भी वो समझा रहे। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि अब मेरी ओर चलो, निरंतर मेरी प्रेमा भक्ति में चलते रहेंगे, तो ज्ञान जो है मैं अपने आप आपको दे दूंगा, और आपको अपने अगले स्टेप दिखना भी शुरू हो जाएंगे। तो फिर भगवान बताते हैं कि मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा भी करता हूँ, क्योंकि उनको अज्ञानता से दूर करता हूँ। क्योंकि भगवान ही सब कारणों के कारण, हमें ये समझना है कि भगवान सब कारणों के कारण है, और सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जितनी जितनी भक्ति करते जाएंगे, भगवान की ओर बढ़ेंगे, भगवान से शुद्ध भक्ति करेंगे, तो हमारे जितने डाउट हैं भगवान के प्रति सारे क्लियर होते जाएंगे। जैसे अर्जुन अर्जुन जो थे, वो जब सेकंड चैप्टर में हमने श्लोक 7 में पढ़ा कि जब अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे, उनको नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, उन्होंने भगवान की शरणागति ली, भगवान को बोला मेरे गुरु बन जाइए, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। तो उस टाइम क्या थे, वो कंफ्यूज थे, और अपनी सारी उन्होंने हथियार भगवान के चरणों में डाल दिए, उनको अपना गुरु बना दिया था। लेकिन फिर जब भगवान ने उनको भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू किया, भगवत गीता उनको पढ़ाई, उनको ज्ञान देना शुरू किया, तो चैप्टर 10 तक आते 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 ना इतने चैप्टर उसने पढ़ लिए। अब क्या है, अब क्या है, परिस्थितियां वही हैं, युद्ध वही खड़ा है, युद्ध भी उनको लड़ना है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं तैयार। लेकिन अर्जुन को अब भगवान की बातें सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। वो भगवान को बोल रहे हैं कि मुझे अपनी बातें और बताओ, मुझे आपकी बातें सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। और जितनी तो वो भगवान की बातें सुन रहे हैं, उनको और भी बड़ा अच्छा लग रहा है। उनको युद्ध की चिंता नहीं हो रही कि युद्ध कैसे होगा, वो तो करना ही है, उनको समझ आ रही है मुझे करना ही, मेरी ड्यूटी युद्ध करना है। लेकिन उनको भगवान की बातों में बहुत आनंद आ रहा है। तो हम लोग भी क्या है, हम भी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बनाकर देखते हैं। पहले क्या था, जब हमें भगवत नहीं पढ़े, इस ग्रुप से नहीं जुड़े थे, हमारी भी वही स्थिति थी, छोटी सी बात को भी हम बहुत बड़ा बना लेते थे ना। लेकिन जब से भगवान के साथ जुड़े हैं, इस ग्रुप से जुड़े हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, अब क्या करते हैं, अब जब माला करना शुरू किया, भगवान को भोग लगाना शुरू किया, सत्संग साधना सेवा करना शुरू किया, अब जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, अब हमने उनको क्या लेट इट गो करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, सब भगवान देख लेंगे। अब हर वक्त भगवान का ही ध्यान रहता है। ऐसा लगता है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आई भी है लाइफ में, तो भगवान इसका समाधान हमें बता ही देंगे। सब कुछ हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान की ओर छोड़ देते हैं, तो छोटी छोटी बातें हमें अब परेशान नहीं करती। अब लगता है कि जो भी प्रॉब्लम है भगवान ही हमारी सॉल्व करेंगे। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ की जो प्रॉब्लम को जो हम बड़ा बनाकर देखते थे, अब उनको हमने बिल्कुल जिसे बोलते देखना छोड़ दिया है, उनको लेट इट गो करना शुरू कर दिया है। और भगवान की भक्ति में, भगवान की शरणागत होकर भगवान की माला करने में अब क्या है, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। मैं अपनी बात करूँ, अब मुझे भी भगवान की भक्ति करने में इसको बहुत आनंद आता है। और भगवत गीता पढ़ने से, सत्संग सुनने से, निरंतर सत्संग सुन रही है, सत्संग सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। और अपनी भगवत गीता को पढ़ाकर भी बड़ा आनंद आ रहा है। और अपनी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम को, जो छोटी होती थी उसको हम बड़ा बनाते थे, अब वो प्रॉब्लम हमें ज्यादा नहीं दिखती। अब भगवान पर ही भरोसा करते हैं, और सब कुछ हमने भगवान पर छोड़ दिया है, और अपने आप को क्या है बड़े आनंद में अब रहते हैं, और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। हरि बोल जी, हरि बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। बहुत ही प्यारे अनुभव और बहुत ही प्यारे तरीके से आपने समराइज कर लिया। आगे चलते हैं, हमारे पास हमारे साथ पूजा जी हैं। हरी हरी बोल पूजा जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं पूजा गुप्ता डेनवर कोलोराडो से हूँ। बहुत बहुत आभार निखिल भैया, निमिष भैया। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य, बहुत ही प्यारा। आज हमने भगवत गीता का चैप्टर 10 का अध्ययन किया, जिसमें हमने भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जाना। तो भगवान सबसे पहले हमें ये बोलते हैं कि भगवान अनादि हैं, और हम सब जो भी पाप करते हैं, भगवान कह रहे अगर हम पूरे श्रद्धा भाव से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम भी पाप से मुक्त हो जाएंगे। हमें नहीं सोचना कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। हमें सिर्फ प्रेमा भाव से, पूरी श्रद्धा से, हमें कोई भी तर्क वर्क नहीं लगाना, हमें फुल फेथ के साथ भक्ति मार्ग पर चलना है। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 9 10 11 है, वो है चतुर्श्लोकी भगवत गीता। बेसिकली वो सारे भगवत गीता का सार है। तो उसमें भगवान श्री हरि हमें क्या बता रहे हैं कि जो भी मेरी पूजा भक्ति भाव से करता है, तो भगवान कह रहे उसको फिर धीरे धीरे भक्ति का रस चखने को मिलता है। तो अगर हम यही चीज देखो, कोई बहुत इंसान ज्ञान में डूबता है, उससे हम बातें करेंगे। पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मुझे तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है ऑनेस्टली। और मैंने कभी भी किसी चीज पे तर्क वर्क लगाया नहीं। जब मेरे से कोई डिस्कशन भी करता था ना, मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है किसी चीज की भी। तो मैंने देखा जब हम ज्ञान मार्ग पर चलते तो हमारा एकदम ना बहुत आर्ग्यूमेंट वाला बिहेवियर हो जाता है। तो हम भक्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। हम भगवान पे क्या, हम अपने स्पिरिचुअल गाइड पे भी डाउट करते। तो निखिल भैया ने जैसे बोला, हम सोचेंगे हाँ ये ऐसे समझाते हैं, ये वैसे समझाते हैं। तो मैंने भी कुछ लोगों के साथ ऐसा डील किया है। जब हम जैसे भगवान की कृपा से मैं और मेरे हस्बैंड भी मिलके भगवद गीता की रीडिंग अब करवाते हैं, तो कुछ बार डिवोटीज ऐसे होते हैं, सत्संग करवाते वक्त कुछ क्वेश्चनिंग करते, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो मैं बोलती हूँ मुझे तो देखो बिल्कुल भी कुछ आता नहीं, मुझे थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से समझ लगा है, और वही मैं बता पा रही हूँ। तो उसमें यही अंडरस्टैंडिंग कि हमें भक्ति के मार्ग पर विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ चलना है, और हमें हर चीज भगवान की सेवा समझ के करनी। हमने कभी नहीं करना मैं करता हूँ, हमें हमेशा सेवा भाव से, निमित्त मात्र के भाव से चलना है, और अपने मन को साफ बनाना है। उसके बाद भगवान श्री हरि ने बताया, जब भगवान के जो भक्त शुद्ध भक्त बन जाते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उनको हमेशा आनंद आता है। जैसे देखो जो दुनियादारी में खोया, उसको होता है कि हम ज्यादा प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर ले, चलो हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लें, जॉब में प्रमोशन अचीव कर लें, चलो हम वर्ल्ड टूर पे लगाएं, सो द लिस्ट गोज ऑन। पर जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, उसको क्या होता है, उसको लगता है उसके हर टाइम भगवान की लीला के बारे में सोचता है। उसको लगता है चलो मैं घर पे काम कर रहा हूँ, सत्संग ही लगा लेता हूँ, पॉडकास्ट पे अवेलेबल ऑडियोज है, यूट्यूब पे चलो सुन लेता हूँ, कभी मैं स्पिरिचुअल गपशप सुन लेता हूँ, कभी मैं श्रीमद् भागवतम सुन लेता हूँ। उसको आनंद ही, मतलब चाहे समझ लगे ना लगे, मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ लगता, पर अच्छा बहुत लगता है जब भी प्रीति भाभी का सुनो, या यूट्यूब पे इतने प्यारे प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस डिवोटीज के होते हैं। हर चीज को सुन के इतना अच्छा लगता है, समझ तो कुछ नहीं आता। तो उसको मुझे यही पर्सनली क्लैरिटी हुई है कि मतलब हमें धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाना है। तो जब हमें आनंद आना शुरू हो जाएगा, तो फिर क्या होता है कि हमारे लाइफ में जो अंधकार होते हैं, जो कंफ्यूजन होती है, इल्यूजन होते हैं, जो आप बोल सकते हैं डाउट के राक्षस होते हैं, उनका विनाश हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं आके हमारे अंदर प्रकाश करते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी अवस्था होती है। उसके बाद भगवान श्री हरि ने बताया कि जो प्रेम पूर्वक भक्ति के रास्ते पर चलता है, जिसका प्रयास सिर्फ मुझे खुश करने का होता है, उसको मैं राइट टाइम पे जो ज्ञान रिक्वायर्ड होता है, मैं खुद किसी ना किसी माध्यम से, भगवान कहते हैं, मैं गाइड करता हूँ। चाहे वो हमें मेरे स्पिरिचुअल गाइड के माध्यम से मिलेगा, चाहे हमारे मेंटोर, चाहे हमारे सीनियर डिवोटीज हैं जो उनके हम रिव्यूज सुनते हैं, कभी किसी के डिवाइन एक्सपीरियंस, कभी हमारे ये होते हैं जो डिवोटी एसोसिएशन, चाहे फैमिली फ्रेंड्स में भी होते हैं जो। तो हमें भगवान किसी न किसी प्रकार से ना गाइडेंस देते हैं जो हमें नहीं पता होता। तो भगवान डेफिनेटली हमें रिक्वायर्ड टाइम पे सिलेक्टेड ज्ञान देते देते। तो हमें बिल्कुल भी उसके पीछे नहीं भागना है, ज्ञान के पीछे भागो, ज्ञान के पीछे भागो, हमें भागना है भक्ति के पीछे। भगवान जी मेरे अंदर प्लीज भाव जगाओ। मैं सत्संग तो लगाता हूँ, पर मैं बीच में सो भी जाता हूँ, बीच में मैं फेसबुक भी देख रहा हूँ। देखो जब हम ऐसा करते हैं, निखिल भैया को नहीं पता, भगवान को तो पता है, तो हम चीट किसको कर रहे हैं? हम निखिल भैया को चीटिंग, हम अपने आप को चीट करते हैं। तो साधना के लिए भी जैसे हमें भगवान से प्रेयर्स करनी, भगवान जी देखो मैं एकादशी का व्रत नहीं रखता, आप मेरे को प्लीज हेल्प करो, मेरे अंदर भाव जगाओ। फिर भगवान हेल्प करते हैं। हरि नाम के लिए प्रेयर्स करें, हम भोग लगाने के लिए प्रेयर्स करें,
हर चीज के लिए ऐसे प्रेयर्स करते हैं, तो भगवान सच में हमारी ऐसी प्रेयर्स को बहुत जल्दी आंसर करते हैं और उसमें फिर बहुत आनंद आता है। और उसके बाद भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो इंसान नित्य निरंतर इस रास्ते पे चलता है, फिर उस पे मैं अपनी विशेष कृपा करता हूँ कि उसकी लाइफ में क्लैरिटी आती है, उसको स्पष्ट रूप से चीजें दिखना शुरू हो जाती है, उसको मैं राइट डायरेक्शंस गाइड करता हूँ। और उसके बाद जैसे अर्जुन जी ने बताया कि वो मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन पे पहुंच चुके हैं, जैसे उनको आनंद आ रहा है, तो वो कैसे होता है कि जैसे डिवोटीज को भी बड़ा अच्छा लगता है, वाह सत्संग है, बहुत बढ़िया। जैसे 2 दिन हमारा सत्संग नहीं होता, तो उसका क्या, अब वीकेंड पे भगवान की कृपा से हमें इवनिंग में सत्संग मिलना शुरू हो गया, सैटरडे संडे होलिस्टिक एजुकेशन, तो भगवान ने, आई थिंक वो भी काफी डिवोटीज की प्रेयर थी, आंसर होगी। अब हमें 7 days a week सत्संग मिलता है। तो मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन में हमारा लक्ष्य क्या होता है, प्रभु की भक्ति करना, अपनी कोई मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को फुलफिल करना नहीं होता हमारा। तब भक्ति का होता है इंटरेस्ट भगवान की खुशी, भगवान की सेवा, बस मैं भगवान के लिए कर लूं। अगर मैं सोने से पहले भी हम ऐसी प्रेयर्स करते हैं, जैसे ये मैंने निखिल भैया से सीखा था कि हम सोने से पहले भी प्रेयर्स करें, भगवान जी मैं सोने लगी हूँ या सोने लगा हूँ, इसका भी भोग लगाओ, मुझे अपने दर्शन करवाओ। तो हर चीज को मतलब हम भगवान के अराउंड ही करते हैं। जैसे हम आरती टाइम थाली को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो उसका मतलब है कि हम भगवान जी को हर चीज डेडिकेट करें। तो सेम वे है कि मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन में हमें बहुत अच्छा लगता है कोई भगवान के बारे बातें करे, हम ढूंढते हैं कि हाँ ये कोई मुझे मिल जाए, उसके साथ मैं भगवत गीता की बातें करूं, मैं भगवत ज्ञान बांटूं, हमें मोटिवेशन बहुत मिलती है। तो आज का मेरी यही लर्निंग थी। थैंक यू सो मच निखिल भैया, निमिष भैया फॉर दिस डिवाइन सत्संग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री हरि, जय राधे श्याम, जय सीताराम। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो केवल आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारे रिव्यूज, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मे गॉड ब्लेस। देखिए सेल्फ असेसमेंट का भी ये रास्ता है और आज हमें ये बताया गया है कि हमें भी अपने को चेक रखना है। अगर मानिए चैप्टर 2 से हम शुरुआत कर रहे हैं और 6 महीने हो गए हैं हमें चलते हुए या साल हो गया चलते हुए, और फिर भी हमारे में ये भाव जागृत नहीं हो रहा, तो हमें 1 मिनट रुक के सोचना चाहिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा, है ना। कि ऐसा तो नहीं है जो हम प्रेयर्स कर रहे हैं वो सिर्फ अभी वर्ल्डली प्रेयर्स ही कर रहे हैं कि मेरे बेटे को कुछ सही हो जाए या मेरी बेटी के साथ कुछ अच्छा हो जाए या मेरे साथ मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए। अगर हम इस तरीके की प्रेयर्स करेंगे तो फिर हमें यही सब मिलेगा ना, फिर हम भगवान के रास्ते पे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो प्रेयर्स जो है बहुत रेलेवेंट है और उस पर विशेष ध्यान रखिए सारे लोग। और प्रेयर्स हमारी क्या होनी चाहिए, भगवान के रास्ते पे और आगे बढ़ने की प्रेयर्स होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारे भाव बन पाएंगे। तो आज जो हमने कंबाइंड सुबह की 3 माला की थी वो उन सभी डिवोटीज के लिए जिन्होंने यहाँ पे अपने और अपने प्रियजनों के लिए रिक्वेस्ट करी थी, उनके लिए डेडिकेटेड। और एक बार जोर से उनके लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हर राम राम हरे हरे। मे गॉड ब्लेस और सभी की हेल्थ सही रहे, सभी स्वस्थ रहें और अच्छे से डिवोशन में चल पाए। साथ साथ में पूरे गोलोक परिवार के लिए मेरी तरफ से 4 माला डेडिकेटेड। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मे गॉड ब्लेस ऑल, सबकी कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। आइए पंकज जी के पास चंबा चलते हैं भजन के लिए। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल निमिष जी, हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं पंकज महाजन चंबा से। तो बहुत ही दिव्य सत्संग रहा आज का एज यूजुअल। और बिल्कुल, जबकि देखिए भगवत गीता में भगवान स्वयं खुद कह रहे हैं कि सभी कारणों का कारण मैं हूं, फिर भी हम देखिए तुच्छ प्राणी जो आई थिंक कि ये भी नहीं सोच सकते कि अगले पल मैं जीऊंगा या नहीं जीऊंगा, मैं सांस लूंगा या नहीं लूंगा, इतनी पावर्स भी नहीं है हमारे पास। फिर भी हम इतना अपना गुमान रखते हैं, इतना घमंड रखते हैं अपने आप पे कि मैं ये चीज कर लूंगा, मैं ये कर रहा हूं या मेरे कारण ये चीज हो रही है। ये हमारी मिस्टेक्स होती हैं और यही भगवान बार बार हर श्लोक में, हर
एक एक श्लोक में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मूर्ख प्राणी अब तो समझ जा, अब तो संभल जा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तेरे पास मनुष्य जीवन है तो उसे सही रास्ते पर लगा और फिर अपने घर परमानेंट होम मेरे पास वापिस आ। तो बहुत ही बढ़िया सभी ने रिव्यूज दिए और लता जी ने, पूजा जी ने और निमिष जी ने बहुत ही क्लियरली इसको बताया। तो आइए भजन के माध्यम से देखते हैं कि भजन हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। आज वैसा ही एक प्रेयर मैंने तैयार की है। हरि बोल। थैंक यू। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है साग पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहां से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इंसान अपनी लय में भागता जाता है, भागता जाता है और कैसे ये जिंदगी निकल जाती है उसे पता भी नहीं चलता। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी, कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे के आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। और भगवत गीता हमें बार बार यही कहती है कि हमें भगवान के प्रति अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए और जितना हम सरेंडर करेंगे उतना ही हम उस इंटरनल पीस को महसूस करेंगे और खुश रहेंगे। सौंप दे अपने जीवन की तू डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ, फिर आएगी जब कोई मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ, कर ले इतना तू यकीन, कर ले इतना तू यकीन, तुझे होगा ना कोई गम, तुझे होगा ना कोई गम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। मन मर्जी की करता फिरता नहीं तुझे एहसास, नहीं तुझे एहसास, तेरे कर्म का लेखा जोखा सब है
उसके पास, सब है उसके पास। करेगा वो जो काटेगा वो जो बोया, काटेगा वो जो बोया। याद कर बंदे अपने करम, याद कर बंदे अपने करम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। आना जाना खेल विधि का, बचा रहा ना कोई, सदा रहा ना कोई। होनी पे कोई जोर चले ना, वही करे सो, वही करे सो। हो आखिरी तेरा सफर, हो आखिरी तेरा सफर। सबकी आंखें हो यहाँ पे नम, सबकी आंखें हो यहाँ पे नम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। हरी हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही प्यारा भजन, बहुत ही प्यारी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आइए सत्संग को कंक्लूड करते हुए अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे